चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। अ, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम लास्ट फ्राइडे सेशन नहीं ले पाए थे, तो इस बार हमने सोचा कि हम ऑनलाइन में प्रयास करेंगे वही मैसेज को पास ऑन करने का। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पावर ऑफ हैबिट्स। पावर ऑफ हैबिट्स। जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तो हम कुछ सीखे हुए नहीं होते हैं ना, हमें कुछ भी पता नहीं होता है, वी नो नथिंग। फिर धीरे 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 हम एक बार चीज करते हैं, दो बार चीज करते हैं, फिर वो धीरे धीरे रूटीन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रश करना है ना, तो छोटे बच्चों को जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको बोलना पड़ता है कि नहीं प्लीज ब्रश करना चाहिए, करो करो। उनको हम करवाते हैं, सिखाते हैं। बट फिर वो 10 15 20 साल के हो जाते हैं, फिर उसको कुछ वो एक रूटीन हो जा बन जाता है ना, दैट इज अ हैबिट कि सुबह उठ के ब्रश करना है, वो हैबिट हो गया। तो ये सिर्फ एक उदाहरण था, ग्रॉस उदाहरण। बट ऐसी हमारी बहुत सारी आदतें हैं, जो कुछ आदतें हमें पता है, कुछ आदतें हमें पता नहीं है ना, सबकॉन्शियसली हम कर रहे हैं। कुछ आदतें हैं जो बहुत अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठ जाना, या फिर हेल्दी फूड खाना, या फिर कुछ एक्सरसाइज करना, या अपने शरीर का ध्यान रखना, या फिर रेगुलरली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, या कुछ ध्यान करना, या कुछ भी। सत्वगुणी जिसे हम बोलते हैं स्वभाव, दैट इज वेरी गुड। और कुछ चीजें हैं हम जानते हैं कि वो आदत बहुत बुरी है मगर छोड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो दोनों होता है ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण, हमने देखा था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में, कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि जो 3 गुण है ना, आपस में कंपटीशन करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति 100% सत्वगुण में है, या कोई व्यक्ति 100% रजोगुण में है। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति अलग 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 अलग, कभी 90% सत्वगुण में होता है, कभी 10% रजोगुण में होता है, कभी तमोगुण 80% हावी हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों गुण व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। कभी सत्वगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी बहुत व्यक्ति आलसी हो जाता है, कभी बहुत लस्टी हो जाता है। सो दे दीज मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो आदतें हैं वो इसी से संबंधित है, प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। तो जैसे हमने देखा था भगवत गीता में, भगवान ने 5 विषयों के विषय में बताया है। हु एम आई मतलब आत्मा, फिर परमात्मा भगवान के विषय में, फिर प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 विषय वस्तु में बताया है। तो जो प्रकृति के 3 गुण है, वो एक माध्यम बताया, हमने देखा था लास्ट सेशन में, हमने देखा था कि वो एक माध्यम है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम सभी प्रकार के कार्य करते हैं। तो वी हैव अ प्रेजेंटेशन, सो आई विल शेयर विद यू द प्रेजेंटेशन एंड देन वी कैन स्टार्ट। तो यू कैन सी वेल, आप लोग को दिख रहा है राइट, होपफुली। सो यस दिख रहा है। यस यस। यस, थैंक यू। सो पावर ऑफ हैबिट्स पे आज हम चर्चा करेंगे। या तो देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था कि ही वॉज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में था वो, और स्विट्जरलैंड में उसका एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा खेती था, है ना। वो खेती करता था। किसका खेती करता था? वाटरमेलन का, है ना, तरबूज का। तो वो मतलब उसने पूरी लाइफ यही किया है ना। मतलब जब से छोटा है तब से उसके पापा भी यही करते थे। और जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ना, कि तो उसकी आदत हो गई थी। मतलब आप सोचिए, वाटरमेलन, और मतलब पूरा बचपन से उसके साथ ही रहा है।
तो उसको पकड़ना, उसको समझना, उसके आकार को कैच करना वगैरह वगैरह। सोचिए वो व्यक्ति आगे जाके गोलकीपर बनता है ना, तो कितना अच्छा गोलकीपर बनेगा वो, है ना। एकदम एक भी गोल मिस नहीं होगा, ही विल प्रोटेक्ट ऑल द गोल्स, राइट, बिकॉज उसकी वो आदत बन चुकी है। सो इससे हम समझते हैं कि जो चीज हम धीरे 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 करते जाते हैं वो हमारे मन में इंप्रेशन जमाती रहती है, जमाती रहती है, जमाती रहती है, वो इतना गहरा हो जाता है, फिर उसको मिटाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली अगर सही सच अच्छी आदत है तो मिटाने की जरूरत ही नहीं है, उसको कंसोलिडेट करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। मगर बुरी आदतें हैं, उसमें फंस जाते हैं हम। तो आज हम दोनों के विषय में चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, अगर हम आदत की परिभाषा देखें, है ना, कि उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन, है ना, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं कि एक वृत्ति होती है जो सेटल हो गई है। वृत्ति जैसे फॉर एग्जांपल किसी की होती है नेल बाइट करने की, है, तो वो उसकी वृत्ति है जो सेटल हो गई है, वो छोड़ नहीं पा रहा है ना। या किसी की कोई और वृत्ति है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण दिया है कि एक पानी की टंकी है ना, जिसमें खराब पानी भरा हुआ है या फिर उसमें धूल मिट्टी है ना, तो वो नीचे धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, मगर दिखती नहीं है हमें। बट थोड़ा सा पानी को हिलाओ, तुरंत वो पानी खराब हो जाता है, राइट, क्योंकि वो उसमें वो अशुद्धि है। उसी तरह से हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो एकदम साफ सुथरा हो, अच्छा दिखता हो, अच्छे कपड़े पहन रहा हो, प्रोफेशनल हो, वेल क्वालिफाइड हो, अच्छा बोलता हो, मगर उसके हृदय के अंदर कुछ अशुद्धियां है ना। तो वो पानी की टंकी की तरह है। जैसे ही उसको थोड़ा एजिटेशन करेंगे, एजिटेशन मिलेगा, एजिटेशन इन द सेंस फॉर एग्जांपल काम के लिए, वासना के लिए कुछ कुछ एजिटेशन मिल गया तो वो पशु बन जाता है। क्रोध के लिए उसको थोड़ा एजिटेशन मिल गया, उसके ईगो को ठेस पहुंच गई, वो कितना भी स्माइल कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मगर क्रोधी हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वो ऑलरेडी टेंडेंसी है, वृत्ति है, हैबिट बन चुकी है, मगर वो अभी ढकी हुई है। थोड़ा सा एजिटेशन करने पे वो बाहर आ सकती है, ऐसा। तो कुछ और परिभाषा इस तरह से बताई है कि कुछ प्रैक्टिसेस होती है, कुछ चीजें होती है जो उसको गिव अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप सम प्रैक्टिसेस, है ना। तो उसको कहते हैं हैबिट, है ना। हैबिट को अभी हम देखेंगे आगे देखेंगे कि हैबिट की और परिभाषा क्या है। तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारा एक मानसिक एटीट्यूड क्या है ना, उस पर भी डिपेंडेंस होता है कि हमारी हैबिट क्या है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस तरह से अलग अलग परिभाषा देती है हैबिट की, है ना। तो हम कुछ कोट्स देखते हैं हैबिट्स पे, बहुत पॉपुलर कोट्स है। दे आर लाइक कोजी बेड्स, है ना, एकदम आरामदायक, कंफर्टेबल अगर गद्दा हो तो उस पे व्यक्ति बैठ जाए तो बोला मजा आ गया। बोला चलो जाना है, दौड़ने जाना है, एक्सरसाइज करने जाना है, बोला अभी यार अच्छा है, तो उससे बाहर आना मुश्किल है, अंदर जाना इजी है ना। तो हैबिट्स ऐसा है, हैबिट्स को बना लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है, मगर उससे फिर पीछा छुड़वाना मुश्किल है। बोथ वेज, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स दोनों में, है ना। और गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना, या फिर सही समय पर भोजन लेना, है ना, या फिर कुछ एक्सरसाइज करना, अपने शरीर का व्यायाम करना। तो ये अच्छी अच्छी आदतें हैं ये सब चीजें, मगर उसको प्रैक्टिस करना लाइक प्लॉइंग अ फील्ड, जैसे किसी खेत को खुदाई करते हैं, जब हम किसी जमीन की खुदाई करते हैं, है ना, तो वो मेहनत का काम है ना। वो मतलब जैसे हमें दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, या हम वो चीजें खाना इजी है, मगर वो जो किसान खेती करता है उसको ही पता है कितना मुश्किल है ना। एक हम लोग जब प्रसादम वेस्ट करते हैं तब भी हमें सोचना चाहिए कि ये प्रसादम कितनी, ऑफ कोर्स कृष्ण का प्रसाद है, वो तो है ही, बट उसके साथ साथ वो किसी ने बहुत मेहनत से उगाया है, तो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो एनीवे, सो इट इज लाइक प्लॉइंग अ फील्ड, कि एक किसान कितनी मेहनत से खाना या भोजन, ये सॉरी आई मीन एग्रीकल्चर करता है। सो इट इज लाइक दैट, सॉरी, या हैबिट्स स्टार्ट बाय बीइंग टू वीक टू बी फेल्ड। हाँ, ये भी अच्छा कोट है कि हैबिट्स क्या होता है
कि कभी कभी हम हैबिट बनाते हैं ना तो लगता है कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, कभी कभी लगता है कि नहीं ठीक है, हमने एक आदत बना दी है, मगर उससे कुछ हम फील नहीं हो रहा है ना, बट धीरे 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 वो इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि देखिए यहाँ पे फेल्ट और लेफ्ट दोनों का स्पेलिंग सेम ही है ना, मगर पहले उसका अनुभव नहीं होता है और बाद में वो जाती नहीं है ऐसा। सो हैबिट्स इज आल्सो वेरी नाइस कोड, एक्चुअली इट इज ट्रू। एंड देन लास्ट इज कि अगर एक चीज को हम बार बार करते रहें तो कब हमारी हैबिट बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माला का जप करना है ना, तो माला का जप करना अगर हम अच्छी तरह से रोज एक माला दो माला जो भी आप कर रहे हो वो करते रहे, फिर आपको वो नेचुरल हो जाएगा। आपके दिन में आपको लगेगा कि नहीं आज माला का जप नहीं किया, समथिंग इज मिसिंग। पहले हमें हमारे मन को जूते मार मार के बिठाना पड़ता है, मगर देन इट बिकम्स नेचुरल हैबिट। सो बिफोर यू रियलाइज दैट यू गॉट द हैबिट विल गेट यू, हैबिट पकड़ लेगी आपको, आदत आपको पकड़ लेगी ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और उदाहरण लेते हैं, WHO की कुछ ये स्टैटिस्टिक्स है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्टैटिस्टिक्स है, कुछ आंकड़े हैं जो हम देखते हैं कि दुनिया भर में आप सोचिए 1.1 बिलियन लोग नशा करते हैं, मतलब वो स्मोक करते हैं, सिगरेट या कुछ और प्रकार का नशा करते हैं, राइट, स्मोकिंग इन जनरल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि जो तंबाकू है वो एक दिन में 10,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। कैन यू इमेजिन, बहुत बड़ा नंबर है, एक दिन में 10,000 नंबर, है ना। और ये 2020 का है, मतलब ये पसार हो चुका है, मतलब ये 2020 मतलब 4 साल पहले ये प्रिडिक्ट किया था कि विल कॉज, है ना, 2020 में WHO ने प्रिडिक्ट किया था कि 12% डेथ टोबैको से होगी, टोबैको स्मोकिंग से। सोचिए आप, 12% टोटल, जितना जैसे मृत्यु 100 लोगों की मृत्यु हो रही है टोटली, उसमें से 12 लोग तो सिर्फ स्मोकिंग से ही मरेंगे, जो कि उनकी मृत्यु वैसे होनी नहीं है, बट बिकॉज वो पी रहा है स्मोक कर रहा है। तो और उसको सुसाइड, टीबी, HIV, व्हीकल एक्सीडेंट से कंबाइन करे तो भी वो 12% नहीं होता है। दैट इज बिग नंबर, राइट। या और हाफ ऑफ दोज हु स्टार्ट स्मोकिंग इन एडोलेसेंस, है ना, जो मतलब जो पॉगन या बोलते हैं कि 15, 16, 17, 18 साल में जो स्मोकिंग करना शुरू करते हैं ना, वो जितना जीना होते हैं उससे 22 साल जल्दी मृत्यु हो जाती है उनकी। स्मोकर्स का ये प्रॉब्लम है, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्टैटिस्टिक्स। तो ये मगर आदत बन गई है ना, छोड़ना मतलब ओहो, इट्स लाइक, इसलिए इसको नशा कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपको चाय कॉफी से क्या प्रॉब्लम है, आप चाय कॉफी क्यों पीने नहीं देते? चाय कॉफी इंटॉक्सिकेशन थोड़ी है, वो नशा थोड़ी है। नशा तो ये सब है, देखो, मदिरा पीना, स्मोकिंग करना, चरस गांजा, ये सब नशा है। चाय कॉफी तो मतलब निर्दोष है, चाय में कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं हाँ सही बात है, नशा नहीं है ना, इसलिए छोड़ छोड़ दो, फिर छोड़ दो, नशा नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल करेले की सब्जी, है ना, करेले की सब्जी नशा नहीं है, छोड़ दो, हाँ छोड़ दे, कल से नहीं खाएंगे क्योंकि वो नशा नहीं है। मगर सिगरेट है, तंबाकू है, फिर मदिरा है, अल्कोहल है, चाय कॉफी, ये भी नशा है, इसलिए इसको छोड़ना मुश्किल है। इसलिए चाय को छोड़ना, ओ हो, कॉफी को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसमें कैफीन होता है एंड कैफीन इज इंटॉक्सिकेंट। सो एनीवे, वो तो फिर भी बहुत टोबैको की कंपैरिजन में बहुत माइल्ड है। बट अभी हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, तो स्मोकिंग इज ऑल्सो हैबिट, बैड हैबिट, जिसको छोड़ना मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। और अभी हम देखते हैं आजकल भारत में, मैं जब भी देखता हूँ सरप्राइज है कि जितने लड़के पीते हैं स्मोक करते हैं उतनी लड़कियां भी करते हैं। मैं मेरी ऑफिस के नीचे कभी कभी जाता हूँ तो इक्वल देखता हूँ नंबर्स, हाँ, लड़के भी स्मोक कर रही है, लड़का भी स्मोक कर रहा है। इट्स लाइक पहले ऐसा नहीं था, 20-25 साल पहले इतना ऐसा नहीं था, मगर अभी देखते हैं तो सिचुएशन इज गोइंग वेरी इज वर्स्ट एक्चुअली। ओके, अभी इंडिया का देखते हैं ना, इंडिया का 12 करोड़ स्मोकर्स है इन द कंट्री। एवरी नाइन्थ इंडियन, मतलब आप सोचिए, मतलब ऑलमोस्ट 12-13%, है ना, एवरी नाइन्थ इंडियन स्मोक्स। सोचिए आप, 12 करोड़, 120-140 करोड़ में से आप सोचिए कि 9%, 10%, इट्स लाइक इट्स टू मच।
और 10 लाख लोग रोज उनकी मृत्यु होती है। एंड देन वी हैव अदर स्टैटिस्टिक्स जो ठीक है, ये भारत का है। तो ये पब्लिश डेटा है ये सब जो है, बिकॉज मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ तो मैं जानता हूँ। ये क्लिनिकल स्टडीज होती है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी, पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें वो लोग प्रिवेलेंस देखते हैं, वो सब होता है। तो ये पूरा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वर्क पब्लिश होता है, पीयर रिव्यूड जर्नल में होता है। तो ये डेटा कोई ऐसे ही नहीं आ रहा है, दीज आर फैक्ट्स, दीज आर लाइक प्रूवन फैक्ट्स। ओके, अभी हम देखेंगे कि हैबिट का साइकिल क्या होता है, कैसे आदतें हमारी बनती है, और उस तरह से देखिए। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए, जो हम डिटेल में समझेंगे, और हमने पहले थोड़ा देखा था मगर हम उसको और डिटेल में समझेंगे आने वाले सेशन में, कर्म के विषय में। तो देखिए हमारे कर्म जो है, हम सब जानते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे पास पड़े हैं, और इस जन्म के भी कर्म हमारे पास पड़े हैं। तो वो हमारे पास स्टोर है, हम कर्म के साथ जाते हैं जहां भी जाते हैं, और उसके अनुसार हमारे थॉट्स और डिजायर्स भी होते हैं, है ना। उसके साथ साथ और उसके अनुसार दोनों होते हैं। कर्म भी हमें इच्छाएं देती हैं, और विचार, और हम इंडिपेंडेंटली भी इच्छा करते हैं, क्योंकि ये स्वभाव है हमारा इच्छा करना। थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, ये तीन है। इच्छा करना, सोचना, और थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, अनुभव करना। ये तीन चीजें जो है ये आत्मा का स्वभाव है ना, कि आत्मा सोचेगा भी, इच्छा भी करेगा, और वो अनुभव भी करेगा। अभी वो उसका, हम कौन से प्रकृति के गुण में कर रहे हैं वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है, हमारे भविष्य के कर्म निर्धारित करते हैं। सो हमारी थॉट्स, हमारे डिजायर्स, वो फिर अल्टीमेटली कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, संगात संजायते काम, और फिर उस प्रकार के व्यक्ति का संग भी करते हैं, एसोसिएशन। देख रहे हैं आप, एसोसिएशन है दोनों बाजू, ऑब्जेक्ट और एसोसिएशन, है ना। तो हमारी इच्छा होती है, फिर हम क्या करते हैं, संग करते हैं। स्मोक करने की इच्छा है तो क्या करेगा व्यक्ति, के साथ सिगरेट लेगा, और किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जाएगा जो स्मोक कर रहा है ना। अकेला, देखना आप, अकेला व्यक्ति कभी स्मोक नहीं करेगा। जब फर्स्ट टाइम शुरुआत में करते तो वो साथ में करते हैं, तो वो फिर बातें करते हैं। या चाय पीना भी, चाय भी लोग साथ में पीते हैं ना। आप देखते हैं हम कितने सारे लोग हैं जो ऑफिस में जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स। सो संग करते हैं वो ऐसे लोगों का कि जिनको भी ऐसी सेम चीजों में रुचि है, चाहे अच्छी चीजों में हो या बुरी चीजों में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस्कॉन मंदिर में, है ना, क्लासेस करते हैं, तो हम लोग अकेले नहीं करते ना, एक दो लोग नहीं होते हैं ना, हम 50-100 लोग होते हैं, तो संग करते हैं। तो संग बहुत जरूरी है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट, विषय। तो कौन से विषय का हम कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ध्याय। कृष्ण कहते हैं सेकंड चैप्टर में, ध्याय तो विषयान पुंस, कि व्यक्ति सेंस ऑब्जेक्ट पे कॉन्टेम्पलेट करता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, वो व्यक्ति के विषय में, वस्तु के विषय में, और फिर धीरे धीरे उसमें वो फंस जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट पे कॉन्टेम्पलेट करना, सोचना, ये हैबिट बनाने का ये मूल कारण होता है। तो ऑब्जेक्ट और फिर एसोसिएशन, और फिर ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग, तो उससे क्या होता है, एक्शन। उससे फिर कर्म जनरेट होता है। एक्शन का मतलब है कर्म, इन सिंपल वर्ड्स, एक्शन मतलब कर्म। फिर व्यक्ति कर्म कर बैठता है, और जैसे वो कर्म करता है, धीरे धीरे हैबिट बनती है, और फिर रिएक्शन भी आती है। रिएक्शन कभी कभी तुरंत आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोक किया, स्मोकिंग का एग्जाम्पल है बिकॉज उसने हम डिस्कस की, या फिर उसने अल्कोहल लिया, है ना, ड्रिंकिंग किया, या फिर उसने मांस खाया, तो उसकी हेल्थ खराब होती है। तो वो इमीडिएट रिएक्शन हो गया ना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 1 महीने में धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब होती है, तो इमीडिएट हो गया। या फिर उसने किसी के साथ हैबिट में कुछ ग्रॉस चीज की, है ना, तो हो सकता है कि उसका रिएक्शन, उसका परिणाम उसको नेक्स्ट लाइफ में भी मिल सकता है, ऐसा पाप कर्म का। तो कर्म के बाद उसका परिणाम मिल जाता है। हमने देखा था ना, इंस्टेंट कर्म और डिलेड कर्म, हमने देखा था 5वें सेशन में, अगर आपको याद हो तो, कि किसी लड़की को छेड़ा, उसने चाटा मार दिया, हो गया इंस्टेंट कर्मा। किसी का खून किया, उसके 10 साल केस चला, वो डिलेड कर्मा। जैसे हमने देखा था, हमने फिर वो एग्जाम्पल देखा था कि एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं हम, तो वो हो गया इमीडिएट कर्मा, तुरंत आ जाता है। मगर चेक लिखते हैं तो उसमें एक दिन लग सकता है, दैट इज डिलेड कर्मा, उस तरह से।
सो और फिर क्या होता है, रिएक्शंस, है ना, एंड रिएक्शन से फिर वो फिजिकल भी होता है, और उससे क्या होता है, फिर हमारा टेम्पररी पेन्स, प्लेजर, वो सब चीज में व्यक्ति फंस जाता है। जब रिएक्शन आता है, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हमें परिणाम मिलता है ना, तो व्यक्ति सुधरता है कभी कभी, है ना, अनुभव से सीखता है कि देखो बहुत हम ये पाप कर्म कर रहे थे, अभी ये हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया या कुछ और हो गया, फिर वो सीखता है कि ओ ये मैं क्या कर रहा था, फिर सुधरता है, फिर उसके मेंटल साइकिक हेल्थ पे चेंज होता है, उसके साइकोलॉजी पे, उसके काम थॉट्स डिजायर चेंज होती है, और फिर हो सकता है कि कुछ और करे, या फिर उल्टा भी होता है ना, कभी कभी उससे वो नेगेटिवली भी इफेक्ट होता है ना, और फिर वो और उसमें और फंसता जाता है और पाप कर्म में लीन होता जाता है। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं इसको ऐसा। ओके, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे एज यूजुअल, है ना, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं, सो विल टेक लाइव, और कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं है, हम आधा घंटा भी आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो प्लीज आस्क मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव। ओके, this we will try to finish by 9:15 so that we can take more question answers। हाँ, अभी आदतों से क्या होता है, देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि जो चीज जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना, वावो तेवू लड़ो, गुजराती में हम આપણે કહીએ છીએ। सो जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। सबसे पहले हम क्या बोते हैं, हमारी इच्छाएं, ध्याय तो विषयान पुंसम, कॉन्टम्पलेशन, हम इच्छाएं इच्छाएं डिजायर्स, थॉट्स, वो उसको हम बोते हैं। परिणाम क्या होता है, कर्म जनरेट होता है। फिर कर्म को हम बोते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कर्म आदत में बदलती है, और आदत से क्या होता है, हमारा कैरेक्टर, चारित्र बनता है कि व्यक्ति ऐसा ही है, बिकॉज उसकी आदत है, झूठ बोलने की आदत है इसकी, तो मतलब झूठा व्यक्ति है। झूठ बोलने का इच्छा हुआ, फिर हमने झूठ बोला, फिर और बोला और बोला और बोला, फिर झूठ बोलने की आदत बन गई, तो हमारा कैरेक्टर क्या हो गया, झूठा कैरेक्टर हो गया कि ये तो व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई हमें ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज सब जानते हैं कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर उससे हमारा डेस्टिनी, हाँ, इस जीवन में भी और इसके बाद के जीवन में भी हमारा डेस्टिनी उस पर निर्धारित है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, चारित्र कैसा है, ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ सकते हैं हम, बहुत इजी है समझना कि इस सीक्वेंस में आदत असर करती है हमें, या फिर हमारे भविष्य को असर करती है। उसी तरह से अगर हम देखें कि बुरी आदत से क्या होता है, तो देखिए बुरी आदतें जो है वो व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको असरग्रस्त कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, जैसे हमने एग्जांपल देखा स्मोकिंग का, मांसाहार का, या नशे का, उस तरह से। फिर फाइनेंशियल स्टेटस, अभी हम देखेंगे जो 4 मुख्य पाप कर्म है उसके बारे में देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस कभी कभी व्यक्ति का, जैसे किसी को जुआ खेलने की बीमारी है ना, ट्रेडिंग करने की बीमारी है, या सट्टे की, लॉटरी की, तो उसकी आदत बन चुकी है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, मनी कंट्रोल करते करते वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, मनी को कंट्रोल करते करते ऐसा। सो देन ही एंड आई नो ऐसा, मैं अभी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, जो मेरे एक बहुत अच्छा मित्र है, उसके एक्स बॉस थे, और वो बहुत बड़ी कंपनी में उनका सैलरी आई थिंक 40-45 लाख होगा पर एनम। ही लॉस्ट 70 लाख रुपीज, 70 लाख, 70 लाख रुपए उन्होंने लॉस कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीड, आदत, है ना, और ऐसे व्यक्ति को भरोसा किया और पैसे चले गए, ऐसा। तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, वो व्यक्ति पीएचडी है, डॉक्टर है, बट फिर भी आदत, लोभ, तो ये एक उदाहरण है ऐसा। तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कोर्स हमारा हो सकता है वीक। फिर सोशल रिस्पेक्ट चला जाता है ना, कि जैसे मैंने बताया झूठा, झूठा कोई व्यक्ति है, या भरोसा नहीं कर सकते, या फिर गुस्सा वाला है, या इंटेग्रिटी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो बिकॉज आदत हमारी उस तरह से है, हम बार बार गुस्सा कर लेते हैं, तो फिर सोशल रिस्पेक्ट चली जाएगी, लोग आपको बोलेंगे यस सर, मगर आपके जाते ही बोलेंगे कि बेकार व्यक्ति है, कभी इस लाइफ में उसका मुंह नहीं देखूंगा। क्यों? बिकॉज लोग डरते हैं आपसे, लोग आपको पसंद नहीं करते, आपकी आदतें ऐसी है, राइट। क्राइम, एंड देन लास्ट इज क्राइम। सब जानते हैं कि व्यक्ति क्राइम में फंस जाता है,
गैंग रेप्स देखते हैं, हम बलात्कार देखते हैं, या फिर खून, मर्डर, दिस दैट, चोरी, धीरे धीरे। तो ये बुरी आदतों का वजह से, तो आदत हमारा डेस्टिनी डिसाइड करेगी, है ना। तो अभी हम देखेंगे इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स जो 4 मुख्य पाप कर्म जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में और 5वें सेशन में, दोनों में डिस्कस किए थे, जिसके आधार पर हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं और जुआ नहीं, है ना। जैसे हमने देखा था कि अगर हम व्यभिचार करते हैं, पर स्त्री या पर पुरुष संग करते हैं, तो पवित्रता का नाश होता है। अगर हम नशा करते हैं तो तपस्या, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। ऋषभ देव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। तो ये जो हमें शरीर मिला है वो भी तपस्या के लिए मिला है, तो तपस्या का नाश हो जाता है। हम तपस्या नहीं कर पाते क्योंकि हम नशा करते हैं, हमारे इंद्रियों को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। फिर जुआ खेलते हैं तो सत्यता का नाश होता है, सत्य, क्योंकि वो जुआ जुआ खेल रहा है मतलब ट्रूथफुलनेस नहीं रहती है। एंड द लास्ट इज मीट ईटिंग। मीट ईटिंग से क्या होता है, दया चली जाती है ना, बिकॉज वो किसी जीव के प्रति दया ही नहीं है, तभी तो व्यक्ति मांस खा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पशु के प्रति या किसी जीव के प्रति दया है तो व्यक्ति मांस कैसे खा सकता है। तो दया, पवित्रता, तपस्या और सत्य, ये 4 पिलर है ना। जैसे हम जहां पे जो घर में रहते हैं, राइट, हम जो 4, हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में या फ्लैट में रहते हैं, तो वहां पे 4 पिलर होते हैं ना घर में। तो वो 4 पिलर में से एक भी पिलर चला जाएगा तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इस तरह से ये चारों के चारों सिद्धांत बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए 4 नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है, मगर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए, कि जब व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है, मतलब मांसाहार नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, नशा नहीं करता और व्यभिचार नहीं करता, जब ये 4 वस्तु नहीं करता तो वो मनुष्य बनता है। ओहो, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा? यस, इट इज लाइक दैट। अगर व्यक्ति 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो पशु पशु के समान है, मनुष्य भी नहीं है। तो क्योंकि बोले कि मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूं, यस, हाँ ठीक है, अभी आप मनुष्य बने हो और कुछ नहीं है। तो आगे कैसे बढ़ने का? हाँ, चैंटिंग। फिर व्यक्ति दिव्य बनता है, भक्त बनता है, देवता के समान गुण आते हैं, चैंटिंग। तो चैंटिंग, सो 4 नियमों का पालन हमें मनुष्य बनाता है, मनुष्य, है ना। अब अभी हम मनुष्य नहीं है, अगर हम 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप में से कुछ लोग हैं जो कर रहे होंगे, देन वी आर ऑल ह्यूमन। मगर जो व्यक्ति 4 में से एक भी चीज का भंग कर रहा है ना, और उसके लिए आप, और हमारे इतने सारे भक्त हैं, उनसे और डिस्कशन कर सकते हैं कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्या ये 4 नियम का भंग में आता है? तो ये चीज आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप 1 to 1 पूछ सकते हैं हमारे भक्तों को। बट अगर हम जब ये करते हैं तो हम मनुष्य बनते हैं। और फिर जब हम अपने आप को इससे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। जब हम ये करते हैं तब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, तब हम दिव्यता के स्तर पर आते हैं। तब तक हम सिर्फ मनुष्य हैं और कुछ नहीं। एनीवे, सो यहाँ पे ये टाइटल बहुत अच्छा है। टाइटल क्या है? Why bad habits are bad even though they feel good। जैसे पर स्त्री का संग करना, इनिसिट सेक्स, हाँ, तो अनुभव करने में व्यक्ति को अच्छा लग सकता है, सम सेंसुअल प्लेजर फॉर फॉर सम मिनट्स, है ना, अच्छा लग सकता है, मगर वो है तो बुरा। आप क्यों बुरा कह रहे हो? हमने, मतलब भगवान ने हमारा मनुष्य में शरीर दिया है, एंजॉय करने के लिए दिया है, दैट इज ओके, देन गेट मैरिड। फिर आप विवाह करिए और विवाह के अंतर्गत आप शारीरिक संबंध रख सकते हैं, उससे बाहर नहीं और उसके पहले भी नहीं। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर एंड आउटसाइड मैरिज। सो बिफोर मैरिज एंड आउटसाइड मैरिज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू शास्त्र। सो जब व्यक्ति उसमें एंगेज होता है, प्रवृत्त होता है, तो क्या होता है? उसकी शुद्धता चली जाती है, उसकी सोचने की, विचार करने की शक्ति चली जाती है, विजडम चली जाती है ना। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं इनको जानता हूँ, ये तो बहुत बड़े, ये भी ऐसा ही करता है, मगर ये तो हमारे बॉस है, वो तो ये सब करते हैं व्यभिचार, मगर वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, विचार मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चंस अभी हम आगे देखेंगे।
आध्यात्मिक विचार करने की शक्ति जीरो हो जाती है ना। हो सकता है कि व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाए, हाँ, मिलियनर हो जाए, और उसके बाद क्या, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेगा, उसका क्या। तो विजडम, स्पिरिचुअल विजडम चली जाती है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है ना। हम देखते हैं बहुत सारे शादियों में या मतलब गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्लेanलीनेस, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन, विचार शक्ति, धारणा शक्ति, ये सब कुछ, विवेक शक्ति, और बाकी सब कुछ सटल, सो मेनी अदर सूक्ष्म जो गुण है वो चले जाते हैं। क्यों? एक वस्तु के कारण, वो है व्यभिचार, इलिसिट सेक्स। सो दिस इज, ये बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, तो हमें, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसको प्रभुपाद कहते हैं दो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एक है जीवा को और एक है जननेन्द्रिय को। जिस व्यक्ति ने ये दो इंद्रियों को संयम में कर लिया, then he can achieve great results। इसलिए सही मात्रा में खाना, सही चीज खाना, और जननेंद्रियों को कंट्रोल में रखना, जेनेटिक्स को कंट्रोल में रखना, ये दो चीज बहुत बहुत आवश्यक है। और ये कैसे होता है? संग से। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, है ना, अगर हम वैसे लोगों के साथ संग में रहेंगे, बोला ठीक है ना यार, सब चलता है, लेना यार, ये पैक पी, ये खा, ये वो, तो फिर ऐसे ही रहेगा। मगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हम इससे बच पाएंगे, अदरवाइज देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो संग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं मीट ईटिंग, मांसाहार, है ना। जब हम डाकोर जा रहे थे तो जो मेरी बस में थे, हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था इसका, मांसाहार का। आई थिंक वी डिस्कस फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, ऑल डिफरेंट एंगल्स हमने देखे थे, अलग अलग। और किसी को भी प्रश्न है इस पे, तो हम 1-to-1 चर्चा करेंगे। बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि जो मंदिर में आते हैं, गुजरात में रहते हैं, जनरली मोस्टली लोग शाकाहारी होते हैं, तो हम इस पे ज्यादा डिटेल में चर्चा करना नहीं चाहते। मगर हाँ, अगर कोई व्यक्ति मांसाहार पहले किया हुआ है या अभी भी कर रहा है, क्योंकि ज्ञान में नहीं है, तो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, अगर आपको चर्चा करना है, तो फिर हम 1-to-1 मिल सकते हैं उसके लिए, शुक्रवार को, या फोन पे भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी के पास मेरा फोन नंबर भी है, सो वी कैन डिस्कस मोर। बहुत सारे रीजन है। अगर मांसाहार पे अगर हम चर्चा करने जाए तो 1-2 घंटा आराम से हम चर्चा कर सकते हैं। इतना इतना रीजन है, इतने कारण है क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए। बट एनीवे, सबसे मुख्य कारण जो यहाँ पे लिखा है कि जब व्यक्ति एक, आप सोचिए कि अगर कोई आपको, हाँ, सोचिए कि हम हमारे, ऐसे समझ लीजिए कि हमारे से ऊपर की कोई योनि है, मनुष्य से ऊपर की भी कोई योनि है ना, और वो हमें मार रही है। तो हम ऐसे मुस्कुराएंगे, अरे मार मार, मजा आ रहा है, अरे अरे आने दे, ऐसे मरेंगे हम? नहीं, हम रोएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, हम बोलेंगे नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो। और फिर भी मरेंगे तो हम उसको हाय देंगे, बोला भगवान करे तेरे को मैं श्राप देता हूं, तू पापी नरक में जा, ऐसे ही बोलेंगे। तो वो उनके जो इमोशन होते हैं, पशुओं के इमोशंस, हाँ, हालांकि वो बोल नहीं सकते, हाँ, हालांकि मगर वो अनुभव तो करते हैं। उनके भी बच्चे हैं, हाँ, उनके भी उनका भी परिवार है, उनको भी खून निकलता है, उनको भी दर्द होता है, उनके भी आंसू है। तो वो मतलब ऐसे बहुत सारे गाय हैं या जो भी पशु हैं, या पिग है या चिकन है, जो भी है, हाँ, वो सब भी रोते हैं, वो भी भागने का प्रयास करते हैं वहां से, वो भी लड़खड़ाते हैं, वो भी छोड़ दो, इस तरह से वो भी रिएक्ट करते हैं। अगर आप देखें कत्ल खाने का, इट इज सेड कि, इट इज अ वेरी नाइस कोट, कि अगर जो कसाई खाना होता है, अगर कसाई खाना की दीवार जो है, दीवार, वॉल, अगर वो शीशे की होती, मतलब ट्रांसपेरेंट होती, तो दुनिया में कोई मांसाहारी नहीं होता। ये बहुत पावरफुल लाइन है। If the doors of the walls of slaughterhouses would be of glass, nobody in this world would be non-vegetarian, everyone would be vegetarian। क्योंकि वो देखते कि यार यहाँ पे ये सब हो रहा है, मेरे मैकडोनल्ड्स में मैक चिकन बर्गर या जो भी आप खा रहे हैं, वो खाने के लिए मुझे इतना घिनौना काम करना पड़ रहा है, मेरे लिए लोग ऐसे कर रहे हैं और पशुओं को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, मैं लाइफ में कभी नहीं खाऊंगा मांस, ऐसा। तो वो डर है, वो हिंसा है, वहां पे पूरा ब्लड 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 है। हाँ, ऐसी जगह पे आप 2 मिनट रुक भी नहीं सकते। खाना अच्छा लगता है ना वहां पे,
टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा बना है, वेरी नाइस चिकन, वेरी नाइस बीफ, मगर आप वहां पे जाके रुको, 1 घंटा वहां पे व्यतीत करो, और वहां पे क्या आप रह सकते हो जहां पे इतने हत्या हो रही है, सामूहिक हत्या? नहीं। तो इसीलिए अगर हम भी वैसा ही चीजें खाएंगे तो हमारा मन भी ऐसा ही हो जाएगा ना, जैसा अन्न वैसा मन, है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, और एक्चुअली ये ऐसा ही है कि अगर हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी भगवान को बोला कि खाना खाएंगे तो हमारा मन भक्ति से भरपूर होगा। अगर हम साधारण शाकाहारी खाना खाएंगे तो हम सत्वगुण रजोगुण में रहेंगे, और अगर हम तामसिक खाना खाएंगे, अगर हम तमोगुणी खाना खाएंगे, सड़ा हुआ जला हुआ मांसाहार खाएंगे, नशा करेंगे, तो फिर हमारा मन भी ऐसे ही रहेगा, तमोगुणी होगा। और फिर नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो ये बहुत ही ईजी है समझना, बहुत ही ईजी है समझना, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी है, साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। बट एनीवे आई थिंक आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, इससे हम आगे नहीं जाएंगे, है ना। देखिए, ये दृश्य को देख पाना भी बहुत मुश्किल है, दृश्य को देख पाना, है ना। तो जो व्यक्ति ये कर रहा है या खा रहा है, उनके लिए हम क्या बोले। एनीवे, नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेशन, या नशा। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, नशा। लोग नशे को छोड़ नहीं पाते, और नशा ऑफ कोर्स, हम अभी जो नशे की बात कर रहे हैं वो है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उसकी बात कर रहे हैं, मगर बहुत सारी और चीजों का भी नशा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग, है ना, इंस्टाग्राम का नशा, यूट्यूब का नशा, पोर्नोग्राफी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ये भी है। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंटॉक्सिकेशन, मतलब गैम्बलिंग, सॉरी आई मीन इंटॉक्सिकेशन मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चरस, चाय, कॉफी, उस तरह से हम बात कर रहे हैं। सो ड्रग्स जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको है या और भी ड्रग्स है, वो शुरुआत में क्या करता है, इलेशन, हम 7वें आसमान पे चले जाएंगे, है ना, और फिर सीधा पाताल में जाके गिरेंगे, डिप्रेशन। और ये होता है, हमने देखा है, सुना भी है हमने, है ना। तो और जब व्यक्ति नशा करता है, आप देखिए, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे क्राइम रेट्स का, क्राइम रेट, जो व्यक्ति गुनाह करता है, अपराध करता है, उसमें 99% लोग नशा करने के बाद अपराध करते हैं। चाहे किसी प्रकार का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग हो, जब वो नशा करता है ना, फिर उसका मन उसकी कंट्रोल में रहता नहीं है, फिर वो नशे कंट्रोल में आता है, बोला ठीक है जो करना है कर, मजे कर। और कुछ क्राइम होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट नोटिस करती है, मगर ऐसे हजारों हजारों करोड़ों क्राइम्स है जो भगवान नोटिस करता है, जो हम कानून, है ना, हम क्राइम करते हैं और कानून की वजह छूट छूट जाता है, मगर भगवान परमात्मा सब देख रहे हैं, तो वो क्राइम से हम कभी नहीं छूट पाएंगे। वो भी क्राइम है, बाय द वे, वो भी क्राइम है, भले आपने नशा करने के बाद जो भी प्रवृत्ति की, गवर्नमेंट, आप कानून की वजह से छूट गए फॉर एग्जाम्पल, बट वो क्राइम तो है, भगवान की नजर में तो यमराज छोड़ेंगे नहीं हमें, ऐसा। सो अच्छा आनंद की प्राप्ति होती है, बोला रे मजा आ गया, मजा आ गया, बट फिर उसके बाद बहुत सारे, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव फॉर एग्जांपल, है ना, हम देखते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव में कितने सारे केसेस होते हैं, राइट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो यस, सो इंटॉक्सिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये आदत है, बुरी आदत है, राइट। एंड द लास्ट इज गैम्बलिंग, जुआ खेलना, जिसमें जैसे मैं डेली शेयर मार्केट्स का ट्रेडिंग, या फिर जुआ, या फिर अभी तो मैं सोच रहा था, मैं अभी आज ही देख रहा था, आज एक यूट्यूब पे एक ऐड आई थी, वो ऐड आती है ना 2-3 मिनट, 5 स्किप करो तो कंपलसरी ऐड देखनी पड़ती है, ऐसा। तो आज या कल मैं देख रहा था, तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, अभी प्रोफेशनल जुआ खिलाते हैं, प्रोफेशनल रमी रमी, हाँ रमी था ऐसा कुछ, कि रमी खेलो और इतना इनाम जीतो, मतलब जुआ में भी अभी मतलब प्रोफेशनल आ गया है, बोला ठीक है, ये ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं आप, और यहाँ पे जुआ खेलिए और अपने जीवन को बर्बाद करिए, पैसे हमें दे दीजिए, आप लुट जाइए, बर्बाद हो जाइए, जो है हमें कोई लेना देना नहीं है। दिस इज वेरी वेरी डिग्रेडिंग, कलयुग का प्रभाव है। सो यस, ये सब कुछ, फिर क्रिकेट में लोग बैट लगाते हैं ना, आईपीएल पे मेरा इतना इतना, ये सब कुछ जुआ है ना, गैम्बलिंग, सो वी शुड स्टॉप दैट। या फिर लॉटरी लॉटरी की टिकट लेना, है ना, किसी से,
देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति फिर सपना देखने लगता है कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति जुआ खेलता है उसको एक ही जुआ खेलने का मोटिव क्या है? लोभ, ग्रीड, धन चाहिए और धन चाहिए और धन चाहिए, यही है। और तो कोई मोटिव है नहीं, है ना। कोई टाइम पास करने के लिए जुआ नहीं खेलते हैं, है ना, तो उनको कुछ चाहिए इसलिए। तो वो समय, अपने मन को, सबको उसमें बर्बाद कर रहे हैं, जिससे वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, मगर नहीं, उनको इजी मनी चाहिए, इजी मनी, है ना। तो देन इट इज लाइक दैट। सो बहुत ज्यादा लोभ हो जाता है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, धीरे 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 वो असफल होता है, ये होता है, तो फिर वो बैक करता है, बोरो, स्टील, इवन मर्डर भी कर सकता है। तो ये सब चीज गैम्बलिंग के साइड इफेक्ट्स है। एंड एज सच जुआ खेलना बहुत बहुत गलत है, राइट। सो लाइक दैट, सो वी शुड ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जो हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी ओवरऑल चेतना, सबके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। तो ये हमने समरी दिया, राइट। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो जैसे हमने देखा, नो नॉन वेजिटेरियन फूड, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। तो जिसमें ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ओके, तो अभी हम कुछ आगे जाए उसके पहले हम कुछ चीजें रिवाइज करेंगे जो हमने 6 दिन के कोर्स में देखा था, फॉर नेक्स्ट 5-7 मिनट्स, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। जैसे हम सब जानते हैं, कृष्ण कहते हैं भगवान अर्जुन को कि देखो, आ, हमने देखा था बहुत डिटेल में तीसरे सेशन में कि एक मनुष्य शरीर में और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है। हमने वो स्टोरी देखा था, है ना, वो पिक्चर का स्टोरी देखा था, एक मूवी का। एक हीरो जाता है, उसके पिताजी को वो हॉस्पिटलाइज करते हैं, हार्ट अटैक आता है, फिर वो डॉक्टर आता है, बोलता है कि प्लीज मेरे पिताजी को बचा दो। तो बोलता है ठीक है, वी विल ट्राई। फिर 2-3 घंटा जाता है, फिर वो डॉक्टर बाहर आता है, बोलता है सॉरी, ही इज नो मोर, वो चल बसे। और फिर वो हीरो रोने लगता है। तो हमने देख बोला, पूछा था कि कौन चल बसा, है ना? तो शरीर तो उधर ही है ना। और जिस शरीर पे वो करोड़ों रुपया खर्चा करने के लिए रेडी थे, अब जब वो आत्मा शरीर से चली गई, तो उस पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। तो वैल्यू भी आत्मा की है, शरीर की नहीं है। तो उदाहरण से हमने समझा था कि हम शरीर नहीं है, परंतु हम आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडी। सो जो पदार्थ है, मैटर है, उसमें क्या चेतना होती है? उसमें क्या इच्छाएं होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, दीवार है, दीवार की कोई इच्छा होती है? उसमें चेतना है? नहीं, दे आर मैटर। उससे कोई फीलिंग होती है? वो दीवार पे कोई व्यक्ति थूकता है तो उसको बुरा लगता है, ओहो मेरे पे थूक दिया। मगर किसी व्यक्ति पे किसी ने थूक दिया, उसको तुरंत चाटा मारेगा, क्योंकि उसमें वो पदार्थ है, मगर हम पदार्थ नहीं है। यही अंतर है एक पदार्थ में और हम में। थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, विलिंग मतलब इच्छा करना, और फीलिंग मतलब अनुभव करना। तो ये 3 चीजें पदार्थ नहीं कर सकता, एक आत्मा करती है। तो इसको हमें समझना होगा। तो एक भौतिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि भाई देखो, ये जो भी है, उस वो सब शरीर, ये स्लाइड हमने पहले भी देखी थी, है ना, कि सब कुछ पदार्थ है, मैटर है, और ओनली मैटर दैट मैटर्स। वो लोग ऐसा बोलते हैं, फॉर अस ओनली मैटर मैटर्स, बाकी कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। और हम लोग सब भी केमिकल से बने हैं, रसायन से बने हैं। यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम है, और ये सोडियम है, और सब एलिमेंट है, और पानी है, कार्बन है, डीएनए, आरएनए, बस वही है, और क्या, कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। और वो बोलते हैं कि भाई देखो, जब मृत्यु हो गई, सब समाप्त, खत्म, इट इज जस्ट वन लाइफ एंड दैट्स इट, फिनिश। इसलिए मजे करो, कोई चिंता नहीं, कल किसने देखा है, कल हो ना हो, परसों हो ना हो, कुछ नहीं। तो ऐसे लोग बोलते हैं, इसको कहते हैं मटेरियलिस्ट, कर्मी लोग, है ना, भौतिकवादी लोग। जो उनका दृष्टिकोण ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू है, भौतिक दृष्टिकोण है। परंतु एक अध्यात्मवादी, है ना, एक स्पिरिचुअलिस्ट जो होता है, वो समझता है। वो क्या समझता है कि हम सिर्फ ये मांस और हड्डियों से बने हुए, ऐसा कुछ केमिकल नहीं है, बंडल नहीं है, हम कुछ और है। हम लोग आत्मा है जो शरीर के अंदर छुपे हुए है ना। देखिए, ये हर एक जीव जो है, चाहे वो 84 लाख योनि में से आप कोई भी योनि ले लीजिए, हर एक के अंदर आत्मा है। और वो उसको उस प्रकार का शरीर मिला है जो उसके लिए एक पिंजरा है, उसके कर्म के कारण वहां पे फंस गया है। तो ये ज्ञान
जिसको बताए उसको कहते, उसको भक्त नहीं कहते, उसको सिर्फ कहते आध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट। उसको ज्ञानी बोलते हैं कि उसको पता है, भक्त नहीं है। भक्त तब होता है जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करता है, तब वो भक्त बनता है। तब तक वो सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट है, आध्यात्मवादी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मानता है थियोरिटिकली कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, बोला ठीक है, फिर मैं ये करूंगा, ध्यान करूंगा, ये करूंगा वो, और फिर वो और रास्ते पे भी जा सकता है जो कि भक्ति के प्रतिकूल भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये मानने वाला भक्त ही हो, परंतु हाँ, एक भक्त जो होता है वो तो 100% इसको मानता ही है ना। सो वी शुड बिलीव दिस एंड वी शुड प्रैक्टिस ऑल्सो दिस। ऐसा देखिए, एक और ये बहुत अच्छी स्लाइड है जिसमें बताया है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। देखिए, माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर, ऐसे समझ लीजिए सॉफ्टवेयर है ना। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम समझिए कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो चीजें होती है ना। सॉफ्टवेयर मतलब फॉर एग्जांपल ये जूम है, तो जूम सॉफ्टवेयर है ना। और हार्डवेयर क्या है, हमारे कंप्यूटर जिससे बना है, जैसे ये मेरा अभी कंप्यूटर है लिनोवो का, है ना, तो उसमें एक कीबोर्ड है ना, इसमें स्क्रीन है, ये हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। तो हमारे शरीर को अगर हम देखें एक यंत्र की तरह, तो उसमें जो ये सब हाथ पैर इंद्रियां हैं ग्रॉस जो दिखती है बाहर से, वो है हार्डवेयर। मगर इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है, मन। वो है, वो मेन है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो उससे क्या होता है, इच्छा है, जैसे यहाँ पे इच्छा है, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर। जो इच्छा हमारी अभी पूरी नहीं हुई है, कब से मुझे करोड़पति बनना है मगर ये बन नहीं पा रहा हूँ, कब से मुझे बाहुबली 3 देखनी है मगर ये बाहुबली 3 आ नहीं रही है, कब से मुझे ये करना है मगर ये हो नहीं रहा है, अनफुलफिल्ड डिजायर। और पास्ट एक्सपीरियंसेस, हाँ मेरे साथ ये हुआ था, देखो मैं छोटा था तो मेरे से मैं गिर गया था, मेरी शादी हुई थी तो मेरे साथ ये हुआ था, ये वो सब कुछ, ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर है। और उसके ऊपर एक और व्यक्ति है, वो क्या है, बुद्धि, जो जो डिसीजन करती है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कैसे अलाइन करे ना। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है तो रिपेयर कैसे करे, एंटीवायरस कैसे करे। और हार्डवेयर ठीक से नहीं चल रहा है तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बोलेगा ठीक से चलो भाई। तो माइंड कंट्रोल करता है। हमने देखा था, वो घोड़ों का उदाहरण देखा था ना, रथ का। एक घोड़े जो है वो इंद्रिया है, लगाम जो है वो मन है, और जो सारथी है वो बुद्धि है, और रथी जो है आत्मा है। तो आत्मा, इंटेलिजेंस, आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिया इस तरह से कार्य करते हैं। तो हमारे हमारा मन, बुद्धि से हमें कार्य करना चाहिए कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहे, और मन अच्छी आदतों को कल्टीवेट करे, अच्छी आदतों को, है ना। सो जैसे यहाँ पे देखा है कि हम, हमारी जो हम चॉइस कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर निर्धारित करेगी, है ना। लाइफ इज मेड अप ऑफ ऑल चॉइसेस। जैसे आप लोगों ने चॉइस किया कि हाँ भाई, ये अभी ये लोग इतना जोर कर रहे हैं तो ठीक है ना यार, कर दो रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, 6 दिन जाएंगे और ठीक है, दर्शन तो करेंगे भगवान के, कुछ सुन लेंगे और बस प्रसाद भी ले लेंगे, अच्छा है, करो करो। किसी ने चॉइस, तो आप लोगों ने चॉइस किया आने का, पॉजिटिव चॉइस लिया। तो ये, और कोई थे जिन्होंने चॉइस नहीं किया, बोला नहीं नहीं ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं आना है, तो वो लोग नहीं आए। नहीं। और वो चॉइस से अभी, और वो चॉइस के बाद भी आप लोगों ने चॉइस किया कि मुझे डाकोर जाना है, हमें माला का जप करना है, हमें ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो बात तो सही लग रही है, तो हमें उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, हमारे लिए ही अच्छा है ना, उनको क्या मिलेगा, उनको थोड़ी कुछ पैसा मिलता है। ये लोग तो अपने आप मतलब सेवा कर रहे हैं। तो ये हमें जब अनुभव होता है कि नहीं नहीं बात तो सही बोल रहे हैं, तो हम फिर उसको अपनाते हैं। तो ये भी चॉइस आप लोगों ने की। और अभी आप जूम कॉल में भी 60 लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तो ये भी चॉइस आपने की। तो इससे हमारा भविष्य निर्धारित होगा। जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं क्लास, वो धीरे 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 उनका भविष्य इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। जिन लोगों ने क्लास मिस किया, उन लोगों का भविष्य कुछ और बन सकता है। ऐसा तो हमारा जो चॉइस करते हैं वो फ्यूचर बन जाता है। और चॉइस क्या करने की है, क्या चॉइस करनी है, वो हमारी हैबिट एक्टिवेट करती है कि क्या चॉइस करेंगे हम। ओहो, तो ये हैबिट जो हमारी आदतें हैं वहां पे वो रोल प्ले करती है कि हैबिट्स, इसलिए पावर ऑफ हैबिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन सी आदतें हमारी है जो हमारी चॉइस पे कल्टीवेट करती है। ऐसा सो लोग बदलना क्यों चाहते हैं चॉइस में, देखिए, एक होता है स्टिम्युलस, है ना। स्टिम्युलस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मुझे ये
मूवी देखने की या ये गाना सुनने की बहुत इच्छा हो गई, बहुत इच्छा हो गई। और दूसरा है कि मैंने गाना सुना या मैंने मूवी देखी या नहीं देखी, उसके बीच में चॉइस आती है, करूं या ना करूं, हाँ या ना, दो ही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं है। यस और नो, ये वीडियो देखूं या ना देखूं, ये यहाँ पे जाऊं या ना जाऊं, ये चीज करूं या ना करूं, तो इस पे गुस्सा करूं या ना करूं। तो ये स्टिम्युलस, स्टिम्युलस होता है ना, क्या बोलते हैं, उत्तेजना, उत्तेजना होती है, हम उत्तेजित होते हैं और हम जो कर्म करते हैं उसके बीच में कुछ है, उसको कहते हैं चॉइस। हम चुनाव कर सकते हैं, करना है नहीं करना है, फ्रीडम ऑफ, ये हमारे पास पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये चुनाव जो है वो हमारी आदत नक्की करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चुनाव हम किस आधार पे करते हैं? सबसे पहला, जेनेटिक, हेरिडिटरी, है ना, कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ऐसे ही है, मतलब घर में सब कुछ ऐसा ही है, तो वो भी एक बहुत ही प्रबल कारण हो सकता है। दूसरा है एसोसिएशन, संग, अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है ना। जैसे अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर पिता सिगरेट पिएगा तो बच्चा सिगरेट पीना ही पीना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पिता सिगरेट पी रहा है या वो तंबाकू खा रहा है और बच्चा नहीं खाएगा, ऐसा रेयरली होता है। अगर उसको अच्छा संग मिल गया तो, वरना नॉर्मल केस में तो वो भी फिर वही करेगा जो पिता ने किया, वही करेगा वो, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग ही ऐसा है, उसका संग ही ऐसा है। और तीसरा एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल कि सब लोग कर रहे हैं यार, देखो सब लोग मूवीज देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जोमेटो से मंगवा रहे हैं, सब लोग मांस खा रहे हैं, सब लोग इलिसिट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं, उसमें क्या बुराई है, दैट्स ओके, एनवायरमेंटल ना। तो क्योंकि हम ऐसे ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, ऐसे संग में रह रहे हैं, तो फिर ऐसा होगा। अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारे मन में, हाँ, अगर हमें आदतों को चेंज करना है, और अगर आप बोलेंगे कि मगर देखो मेरे साथ तो बहुत बुरी आदतें हैं, तो आप अकेले नहीं हो। हम 60 के 60 लोग ऐसे हैं, सभी के सभी लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी आदतें हैं। ये सबसे पहले एडमिट करना कि नहीं नहीं, आई ऑल्सो हैव बैड हैबिट्स। बट एक अच्छे व्यक्ति में और एक जिद्दी डीड व्यक्ति में ये फर्क है कि वो बदलना चाहता है आदतों को। ये बात तो सही है, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता या मैं बहुत गुस्सा कर देता हूँ, मुझे बदलना है उसको, यस, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है कि बदलने की इच्छा होना, कि नहीं मुझे कमिटमेंट के साथ मुझे बदलना है, बदल के रहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेंज हैबिट्स बाय चेंजिंग स्क्रिप्ट्स इन योर माइंड। तो हमारे मन में जो स्क्रिप्ट बनी हुई है, स्क्रिप्ट, उसको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेगी वो आते हैं अभी। अच्छा, दूसरा, अभी हम देखा मन कैसे कार्य करता है, अभी हम दूसरा देखते हैं कि बुद्धि कैसे कार्य करती है, मैकेनिज्म ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि जो है उसका कार्य क्या है कि पावर ऑफ डिस्टिंक्शन, डिटर्मिनेशन। डिस्टिंक्शन मतलब अच्छा बुरा क्या है, अ, लाभ क्या है, हानि किससे है, अ, उस तरह से मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, उसको समझने का जो डिस्टिंक्शन पावर है, हाँ, कि ये सही है ये गलत है, वो बुद्धि करती है। वो मन नहीं करता, वो बुद्धि करती है, मन से भी ऊपर है ना। मन तो बोलता है कि यार ये कुछ लग रहा है जोरदार है, तो बुद्धि नहीं रुक जा, ये गलत है, वो बुद्धि करती है। जिसमें बुद्धि कम होती है वो नहीं कर पाते सही गलत से। इसीलिए जब वो नशा करता है व्यक्ति, तो बुद्धि उसकी पूरी मन खा जाता है ना। तब वो बोला, ठीक है नशा कर लिया, अभी कर जो कर सही है, तो फिर वो सही गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। एंड दूसरा डिटर्मिनेशन, अगर मन कितना भी हठीला है, अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ने वायुरेव दुष्करम। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को छठे अध्याय में कि हे अर्जुन, मेरा मन जो है चंचल है। चंचल मतलब बहुत फ्लिकरिंग है, तो कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। फिर चंचली मन कृष्ण प्रमाथि मतलब पागल की जैसा है, बलवत बहुत बलशाली है, और दृढ़म हठीला है। तो आप बोलेंगे हाँ यार, मेरा भी मन ऐसा ही है। हाँ, हम सबका ऐसा ही है, ये मन का स्वभाव है, तो इसमें आप चिंता मत करिए, हम सबका मन ऐसा ही है। अर्जुन ने ऑलरेडी बोल दिया, द्वापर में जो भगवान के संगी थे, भगवान के पार्षद थे, राजा थे, ऋषि थे, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, हीरो थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो हम कौन से खेत की मूली है, हमारा मन भी ऐसा ही है ना। तो
बट मन को फिर कंट्रोल में लाना है तो बुद्धि का रोल आता है। अभी बुद्धि पकड़ेगी। अगर एक बार तय किया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपको एयरपोर्ट जाना है, सुबह 5 बजे की फ्लाइट है ना। लाइफ में कभी आप 4 बजे उठे नहीं या 3 बजे उठे नहीं, मगर 5 बजे की या 6 बजे की फ्लाइट है तो उठना ही पड़ेगा। तो मन बोलेगा कि यार कितना मस्त है एसी, मतलब अच्छा गद्दा है, अभी तो यार अंधेरा है, क्या करके उठेंगे। बुद्धि बोलेगी अरे पागल, फ्लाइट मिस हो जाएगी, उठ जा। ओह सॉरी, आई स्पिल्ड द वाटर। तो व्यक्ति फिर बोलेगा, एक सेकंड, देन बुद्धि फिर इंटरफियर करेगी, वो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन, कटिबद्धता, हाँ, एक निष्ठा, वो बुद्धि देगी, है ना, कि मैं, मुझे पसंद है या नहीं, मुझे उठना पसंद नहीं है, मगर उठना तो पड़ेगा बिकॉज तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, ऐसा। तो दो चीजें हैं, आई विल डू इट वेदर आई लाइक इट और नॉट, अगर मुझे पसंद है या नहीं फिर भी मैं करूंगा। और दूसरा, ये कितना भी मुझे पसंद है मगर बिकॉज ये बुरा है इसको मैं छोड़ के रहूंगा। ये दोनों डिटर्मिनेशन। जैसे चिकन, मुझे चिकन बहुत पसंद है खाने में, मगर ऐसे मैंने सुना अभी यहाँ पे इस्कॉन में आके कि नहीं, मांसाहार करना सही बात है, मांसाहार करना अच्छी बात नहीं है। तो कितना भी मुझे पसंद है, आज मैं लाइफ में कभी छूऊंगा भी नहीं। ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे भक्तों को मैं जानता हूं जो कुछ ना कुछ पाप कर्म में लीन थे, मगर एक लेक्चर, एक स्लाइड, एक शब्द, एक दिन, एक क्षण, पूरा जीवन बदल दिया उन्होंने। मैं बोला अभी लाइफ में ये पाप कर्म नहीं करूंगा। दैट डिटर्मिनेशन वो बुद्धि देती है, क्योंकि वो बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। तो वो डिटर्मिनेशन हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है। तो आदतों को ऐसे बदलते हैं हम, डिटर्मिनेशन से, बुद्धि से, ऐसा। ओके, और ये जो बुद्धि है उसको हम अच्छी कैसे बनाएं, उसको स्ट्रांग कैसे बनाएं। कैसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, कौन सी मूवीज देखते हैं, कौन सा म्यूजिक, मूवीज देखते हैं नहीं देखते हैं, सबसे पहले तो कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, कैसा संग करते हैं, है ना। तो अगर मूवीज और म्यूजिक को बात छोड़ भी दे तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मूवीज और म्यूजिक हम लोग देखते नहीं है, बिकॉज वो फालतू चीजें होती है ना। मूवीज देखनी चाहिए, मगर आध्यात्मिक मूवीज, है ना, मगर वो आती ही नहीं है ऐसी मूवीज, है ना। चैतन्य महाप्रभु मूवीज देख सकते हैं, प्रभुपाद की मूवीज है वो देख सकते हैं आप, मगर वो आती नहीं है, तो ठीक है। और म्यूजिक, तो कौन सा म्यूजिक सुनते हैं हम, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, या फिर वो फालतू चीजें सुनते हैं। अगर हम भक्तों का संग कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर हम किनका संग कर रहे हैं, और कैसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम, या फिर कुछ नॉवेल पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इससे हमारी बुद्धि, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये कौन सा हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमारे बुद्धि को क्या फीड हो रहा है ना। अगर बुद्धि को तेज करना है, शार्प करना है, तो हमें पॉजिटिव चीजें पढ़नी पड़ेगी, ऐसी भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, और प्रभुपाद की और पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। ओके, सो वी हैव ओनली लास्ट फ्यू स्लाइड्स। तो एक फॉर्मूला है, PIES, पीस फॉर्मूला या पायस फॉर्मूला। PQ, IQ, EQ एंड SQ, फिजिकल क्वेश्चंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। देखिए, हमारा जो इंद्रियजन्य फिजिकल क्वेश्चंस है, वो किससे स्ट्रांग होता है, सैंक्टिफाइड मतलब प्रसादम से। प्रसाद लेंगे तो हमारी इंद्रिय जो है वो आध्यात्मिक होगी, स्पिरिचुअलाइज्ड होगी। फिर इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया अभी, अच्छी पुस्तक पढ़ने से इंटेलिजेंस अच्छी होगी। फिर इमोशनल, इमोशनल क्वेश्चंस, जैसे गुस्सा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, कामी नहीं होना, वो सब चीजें कैसे आएगा, भक्तों के संग से। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्वेश्चन कैसे आएगा, मंत्र मेडिटेशन से, है ना। अगर हम, जैसे मैंने बताया, अगर हम सिर्फ मनुष्य ही रहना चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि यदि बस सिर्फ मनुष्य सफिशिएंट है, तो फिर माला का जप ना करो। अगर आप मनुष्य से ऊपर उठना चाहते हैं, हम लोग सब भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, दैवी गुण प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। तो मंत्र मेडिटेशन इज utmost important then. So
व्हाट इज द पावर ऑफ गुड हैबिट्स? देखिए, मंत्र मेडिटेशन से, भगवान के पवित्र नामों का जप करने से हमारे मंत्र, मंत्रायते इति मंत्र, मन कंट्रोल में आता है। मन को आप तार सकते हो, उद्धार कर सकते हो, है ना। और बुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि के लिए जैसे हमारे इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ है, शास्त्र है, भगवद गीता पढ़िए। आप सभी को गीता मिली है ना, हम सभी ने बहुत प्रेम से आपको गीता दी है, आपको जो भाषा में चाहिए उसमें, है ना। तो उसको सिर्फ ऐसा रखो नहीं शेल्फ पे, उस पे फूल चढ़ाना है, उस पे अगरबत्ती करनी है, उसके लिए नहीं दिया है। उसको खोलना है, उसको पढ़ना है, उसमें हाईलाइट करना है, पेंसिल से लिखना है, जैसे आपने 12th ग्रेड में पढ़ा होगा या कॉलेज में पढ़ा होगा। अच्छा, ऐसे उसको स्टडी करना है, अभ्यास करना है। ऐसे ऐसे गद्दे पे सोते होते पढ़ने पलटना है, नींद आ गई, ऐसा नहीं करना है। उसको बैठना है, ऐसा आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना भी आप पढ़ पाए उसको पढ़ना है, पेज बाय पेज, अंडरलाइन करनी है, सोचना है। अच्छा, इन्होंने बताया था ये, हाँ, अच्छा प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं, कृष्णा ऐसा बोल रहे हैं, ओ मैं ये समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, क्वेश्चन लिख दो, पूछो। ऐसे स्टडी करना है, फिर बुद्धि शार्प होगी। नहीं तो फिर बाकी पुस्तकों की तरह हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली है और गीता भी पढ़ ली है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने ठीक से पढ़ी नहीं है गीता, ऐसा। एंड ईगरनेस एसोसिएशन, और भक्तों का संग करने का उत्साह होना चाहिए कि अरे मंगलवार, आज तो पावर ऑफ हैबिट्स बहुत अच्छा, क्या इंटरेस्टिंग सेशन होगा, मजा आएगा, ऐसा होना चाहिए। फ्राइडे, ओहो आज जाएंगे, इतने सारे प्रश्न होंगे, और लोग भी बहुत प्रश्न अच्छे अच्छे पूछते हैं, प्रसाद भी अच्छा होता है, उनके साथ सेवा करने का भी अच्छा लगता है, भक्तों को स्माइल करता हुआ देख के भी अच्छा लगता है, कितने अच्छे भक्त है, भगवान के दर्शन करेंगे, मजा आएगा, मंदिर में चलो चलते हैं आज जल्दी जल्दी फ्राइडे, ऐसा उत्साह है हमारा। या बोला ठीक है यार, ये लोग 3 3 4 4 बार फोन करते हैं, फोन करना बंद करो यार, आऊंगा तो आ जाऊंगा, फोन क्यों कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो, फोन रखो, ऐसा है उत्साह। कृष्ण देखते हैं कि हमारा उत्साह क्या है, भक्तों को मिलने का, भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, ये डिटरमाइन करता है हमारा बुद्धि, हमारा मन, सब कुछ। एंड प्रेयर एंड प्रैक्टिस, एंड भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। सो मंत्र मेडिटेशन जो है आप सभी लोग कर रहे हो, ऐसा मैं पूर्णतः मानता हूं, क्योंकि सभी लोगों ने डाकोर में सबसे संकल्प लिया है कि कम से कम 1 माला का जप करेंगे, विच इज वेरी वेरी गुड। और जो लोग डाकोर में नहीं आ पाए हैं, वो भी शुक्रवार को आपने हरेश गोविंद प्रभु का क्लास अटेंड किया था, अगर नहीं भी किया है तो भी मंत्र मेडिटेशन जो है, इट इज वेरी वेरी पावरफुल टूल टू कनेक्ट भगवान के साथ। हमारा जो भूला हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापित करने का एकमात्र ये विधि है, और कोई विधि है ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर मंत्र है ना। मैं तो समझ नहीं पाया लोग इसको जब क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। जो एक्चुअली जो आगे बढ़ा वो भक्त भक्त होता है ना, वो कभी इसको उच्चारण करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता, है ना। वो अगर ब्रश कर रहा है तो भी, नहा रहा है तो भी हरे कृष्ण। तो एक सेकंड, आई विल हैव टू रिमूव द एनोटेशन, somebody is making annotations. Yeah, so जो भक्त आगे बढ़ा होता है उसके मन में हमेशा कीर्तन चलता रहता है, वो कीर्तन करने में उत्साह होता है, उसको माला का जप करने में उत्साह होता है। ऐसा उत्साही में बनना चाहिए। आप देखना भगवान के नामों में जो आनंद है, वो आप किसी कोई भी गाना ले लो, कोई भी पॉपुलर गाना, मुझे तो याद नहीं है बट जैसे हाँ एक गाना था ना, पानी 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 पानी, ऐसा कुछ गाना था ना। तो पानी पानी बोल के आपका प्यास मिट सकता है क्या? नहीं, आपको पानी पीना पड़ेगा, आनंद नहीं मिलेगा पानी पानी बोल के। अभी वो गाना कोई नहीं सुन रहा है, वो हो गया, उस समय पे थोड़ा टाइम चला फिर खत्म हो गया, ऐसा नया आएगा। तो ये सब आता रहेगा जाता रहेगा, मगर हरे कृष्ण कीर्तन वो युगों युगों से चला आ रहा है, अभी भी लोग उसको रेलिश कर रहे हैं। हमारे भक्त है वो 25 25 40 40 सालों से रोज 16 माला का जप कर रहे हैं डेली, एक दिन भी मिस नहीं किया, चाहे वो बीमार हो, आईसीयू में हो, फिर भी जप कर रहे हैं। ऐसे भक्त हैं ना। क्यों? उनको उनको बस मतलब इन लोगों ने जबरदस्ती दे रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो आनंद आ रहा है उनको,
तो ये उत्साह, मंत्र मेडिटेशन, और वो देख रहे हैं कि उससे उनका जीवन परिवर्तित भी हो रहा है बोथ वे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ आवर भक्ति. मुख्य अंग भक्ति का क्या है हमारा? कीर्तन, श्रवण कीर्तन, सुनना और जप करना. तो जैसे अभी आप सुन तो रहे ही हैं, लेक्चर सुन रहे हैं. सुनने में दो चीज आती है, एक होती है लेक्चर सुनना और एक होती है बुक पढ़ना. वो भी श्रवण में आता है. रीडिंग इज ऑल्सो श्रवण, क्योंकि उसमें हम सुन रहे हैं ना, वो शब्द ध्वनि जा रही है सुनने के माध्यम, पढ़ने के माध्यम से हमारे कानों में, हमारी चेतना में जा रही है. तो रीडिंग इज ऑल्सो श्रवण एंड लेक्चर सुनना वो भी श्रवण है. दोनों है. तो श्रवण और कीर्तन दोनों जाना चाहिए. सिमिलरली जपा इज ऑल्सो कीर्तन. और जैसे भी हम सुन रहे थे लोकनाथ महाराज का कीर्तन, बहुत सुंदर कीर्तन था अहमदाबाद में, अभी आए थे कुछ महीनों पहले, तभी का कीर्तन था जो अंकुर प्रभु बजा रहे थे. तो वो भी कीर्तन है. तो दोनों में हमें रुचि होनी चाहिए. कीर्तन साथ में कीर्तन करने से, संकीर्तन से, और जपा करने में, दोनों में रुचि होनी चाहिए. ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड. सो इंटेलिजेंस को शार्प करना है ना, बुद्धि को तीव्र करना है. तो उसके लिए लिटरेचर है. कौन सा लिटरेचर? देखिए, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, कृष्णा बुक, उपदेशामृत, जो उपनिषद, एंड देयर आर सो मेनी सच बुक्स. तो जैसे 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 आप इस्कॉन से जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, भक्तों से मिलते रहेंगे, एक सेकंड, आते रहेंगे, देन यू विल रैलिश. धीरे 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 आप इसके बारे में और जानेंगे, बुक्स के बारे में. ठीक है. ओके, सो वी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. सो यस, कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं. किसी का प्रश्न, आप प्रश्न को चैट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और प्रश्न को पूछ भी सकते हैं, दोनों चीज. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस, कौन है? सुधांशु प्रभु. सुधांशु. राइट राइट. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने हैबिट के बारे में बताया, तो कुछ लोग हमारे होते हैं, प्रिय होते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो गलत हैबिट्स छोड़ें, और हम ट्राई भी काफी करते हैं हर तरीके से उसको समझाने की, चीजों को करने की, कंटिन्यूअसली बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं. Yeah. वो फिर 4 दिन 5 दिन फॉलो करते हैं, फिर छठे दिन से उसी पैटर्न में वापस आ जाते हैं. ऐसा पिछले, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 2 साल से मेरे एक फैमिली में एक मेंबर है, उनको मैं बहुत टाइम से समझा रहा हूँ कि शराब पीना, ये सब करना, या फिर एब्यूसिव होना, ये सब सही नहीं है. बहुत सारी चीजें मैंने करी, ठीक है ना. उससे मेरा भी मेंटल पीस खराब होता है, बिकॉज जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरे अंदर भी अलग सी भावनाएं आती हैं. कितना भी सर, मैं कितना भी उसको आप कोशिश कर लीजिए, वो पर्सन 4 दिन के बाद 5वें दिन उसी वापस नेचर में आ जाता है. यस यस यस. और So, ये चीज मेरे को काफी परेशान करती है. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि Yes. इस तरीके हैबिचुअल जो एसोसिएशन है उसको Yes, कैसे yes. हम कर सकते हैं. हाँ, तो ये जनरली देखिए, कोई भी भौतिक समस्या है उसका समाधान आध्यात्मिक तरीके से ही हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको सब्जी काटना है और आप बोले चम्मच लाओ, चम्मच चम्मच से काटेंगे तो चम्मच से थोड़ी सब्जी कटिए, उसके लिए चाकू चाहिए, है ना. तो ऐसे ऐसे ही किसी भी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको अच्छी आदत, अच्छी एंगेजमेंट उनको देनी पड़ेगी. कृष्ण कहते हैं सेकंड अध्याय के 59वें श्लोक में, 259 में, कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. कृष्ण कहते हैं कि कितना भी व्यक्ति प्रयास करे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, फिर भी उसको वो भोग करने की इच्छा बनी रहती बनी रहती है. कंट्रोल कर रहा है वो, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है, कर रहा है, मगर फिर भी बार बार गलती हो जाती है. ये वो व्यक्ति की बात चल रही है. बट रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. परंतु जब उसको एक हायर टेस्ट मिल गया, उच्चतर स्वाद मिल गया, फिर वो उसके सामने देखेगा भी नहीं. उसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो मिट्टी खा रहा है, तो उसको बोलेगा अरे छोड़, या क्या खा रहा है, मगर वो छोटा बच्चा है, वो तो मिट्टी खाना उसको अच्छा लग रहा है ना. मगर उसको अगर आप उस समय पर आइसक्रीम दे दोगे, बोलेगे अरे आइसक्रीम, अरे मिट्टी को छोड़ो, लाओ, तो आइसक्रीम खाने लगेगा. सो हायर टेस्ट देना पड़ता है. हायर टेस्ट क्या है? भक्ति है. हायर टेस्ट कोई स्पिरिचुअल मोटिवेशन, कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं है.
हायर टेस्ट किसी सेमिनार में या ड्रग एडिक्शन फ्री सेमिनार है, ये कोई हायर टेस्ट नहीं है। ये टेम्पररी उसको उनको ठीक कर सकते हैं, मगर उससे वापस पतन होने का संभावना बनी रहती है। मगर एक बार व्यक्ति भक्ति में जुड़ गया, उसको कृष्ण भक्ति का उच्च स्वाद मिल गया, फॉरगेट अबाउट इट, फिर वो वापस कभी वो गलती नहीं करे। उसको समझ में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, ये वो पूरा 6 दिन का कोर्स कर लिया, समझ गया, तब उसका हृदय परिवर्तन होगा। क्योंकि हमने मेन रूट कॉज को टारगेट किया है। जैसे हमने उदाहरण लिया था, अगर आपको याद हो, एक व्यक्ति को फोड़े की बीमारी थी, उसने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, फिर किसी ने बताया कि अरे तेरे खून में प्रॉब्लम है, उसने फिर ब्लड प्यूरिफायर का इंजेक्शन दिया, रूट कॉज ठीक हो गया, फिर उसको फिर से फोड़े की बीमारी नहीं हुई। वरना सुपरफिशियल क्रीम लगाता रहा तो यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था। तो सुपरफिशियल सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन कृष्ण भक्ति है, हर एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इस तरह से तो उनको आप प्रैक्टिकली मंदिर ला सकते हो, हम लोगों से मिलवा सकते हो, शुक्रवार प्रोग्राम में ला सकते हो, गीता दे सकते हो, माला का जप करने को बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो आने भक्तों के, एक बार भक्तों को भक्तों से मिलवा दो, फिर भक्त लोग टेक केयर कर लेंगे, आपने को चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका काम है उनको कृष्ण के भक्त से मिलवा देने का, बस। फिर वो भगवान और भक्त वो उनका मामला है, हमारा काम हो गया। अच्छा, जी प्रभु जी। यस। और कोई हरे कृष्ण। प्रश्न किसी का? और कोई प्रश्न? एनी मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। यस। हार्दिक प्रजापति प्रभु पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। जो चैट में है कुछ? आई डिडंट सी यस दैट। सर। अच्छा, आपको पूछा है? पता नहीं यस तो डायरेक्टली। क्या डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवत एंड भगवत श्रीमद्। गीता? यस सर। हाँ, ओके। देखिए, भगवत गीता जो है, अ, अच्छा प्रश्न है ये। भगवत गीता जो है, हम सब जानते हैं कि भगवान ने अर्जुन को बोली कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर 5000 वर्ष पूर्व। महाभारत में आता है उत्तराखंड में। और 18 दिनों का युद्ध चला, उसमें भगवान ने पहले दिन 45 मिनट्स के लिए बोली कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे। और जो 700 श्लोक है उसमें, तो वो हम सब जानते हैं, राइट। वो गीता है जिसमें कृष्ण ने उपदेश दिए हैं। कृष्ण ने बोला है कि भाई मैं कौन हूँ। हम 5 मुख्य विषय है, जैसे हमने देखा था कि भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और कर्म क्या है, और हम लोग क्या है, जीव तत्व क्या है। ये भगवान के उपदेश हैं। दैट इज गीता, ओनली स्मॉल बुक, 700 श्लोक। श्रीमद् भागवतम जो है, वो सृष्टि के सर्जन से चला आ रहा है। उसमें पूरा सब कुछ भगवान की लीलाओं के बारे में, सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, शिव जी का जन्म कैसे हुआ, नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ, फिर 4 कुमार कौन थे, फिर भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में बताया गया है, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, मोहिनी अवतार, समुद्र मंथन लीला, अलग अलग कपिल देव, ऋषभ देव की कहानियां, और पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, एंड सो मेनी डिफरेंट पास्ट टाइम्स भगवान की लीला है। तो भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है, प्रेम है, उसका जो वर्णन है वो भागवतम है। भागवतम में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, और 18 बुक्स आती है। मतलब एक बॉक्स आता है पूरा। गीता में सिर्फ एक बुक आती है, इसमें थोड़ा बड़ा वॉल्यूम है। और भागवतम जो है, वो कहा जाता है कि वो भगवत गीता से ऊपर का, जहां भगवत गीता की शिक्षा खत्म होती है। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ। ये अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है कृष्ण का ना। कृष्ण ने बोला कि भाई मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आओ, यही आपको करना है। तो वहां पे जब हम वो स्तर पे आते हैं, फिर भागवतम शुरू होता है। जहां भगवत गीता समाप्त होती है, वहां भागवतम शुरू होती है, ऐसा। तो भागवतम भक्तों का प्राण होता है ना। अगर किसी भक्त को पूछो कि आपका प्राण क्या है, तो अगर वो भगवान का एक सच्चा भक्त है, बोले कि भागवतम से अच्छा क्या हो सकता है, श्रीमद् भागवतम इज द बेस्ट, उससे श्रेष्ठ दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा। तो भागवतम इज सो रेलिशिंग, सो एनलाइटनिंग, सो प्योर, सो नेक्टेरियन, सो सबलाइम, कि उसकी तुलना में, ऐसा हमारे एक आचार्य बताते हैं कि इस संसार के, आप ध्यान से सुनना, इस संसार के सारे ग्रंथ, सारी बुक्स, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, बाकी के पुराण हो, भागवतम 18 पुराणों में से एक है, जिसको भागवत पुराण कहते हैं, पुराण पुराण भी कहते हैं। और 18 पुराणों में से एक है। हमारा 18 पुराण है, 6 सत्वगुण में
6 रजोगुण में, 6 तमोगुण में। इसमें सत्वगुण में सबसे सब प्योरेस्ट इज श्रीमद् भागवतम। तो बाकी के 17 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, संहिता और बाकी जो भी वेदांत सूत्र, हमारे आचार्य कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि उस सब को अगर आप समुद्र में फेंक दो, अगेन समुद्र में फेंक दो और एकमात्र श्रीमद् भागवतम को बचा लो, तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी कोई लॉस नहीं है। हाउ नाउ दैट इज समथिंग, दैट इज श्रीमद् भागवतम। भागवतम तो भागवतम है, उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम भी हम लेंगे, उसमें से भी हम बहुत सारी चीजें उदाहरण लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे उदाहरण भागवतम से लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था पेट का, है ना, पेट वो सभी इंद्रिया स्ट्राइक पे चली गई, है ना, पेट को खाना के देना चाहिए। फिर हमने उदाहरण लिया था कि अगर आपको वृक्ष को फलना फूलना है तो आप जड़ों को मूल देते, वो जड़ है, वो पेट है, वो है कृष्ण। तो वो नारद मुनि का श्लोक है, यथा तरोर मूले निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद उपजोव शाखा। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान अच्युत की सेवा करना वो किसके बराबर है? पेट को खाना देने के बराबर है, या वृक्ष की जड़ों को पानी देना उसके बराबर है। यथा तरोर मूले निषेचनेन, तरोर मूल निषेचनेन। तो ये भागवतम में सब कुछ आ रहा है। हमारे जीओसी सेशन में बहुत सारी चीजें भागवतम से हमने ली है, ऐसा। तो भागवतम और भगवद गीता में ये अंतर है। तो इज इट क्लियर? किसका प्रश्न था, ये क्लियर है? यस। अच्छा, यश जी मुझे शेयर, ओके, क्या बोल रहे हैं, शेयर बाय सेल करना भी जुआ है क्या? ओहो, हाँ, जबरदस्त। यस एंड नो बोथ। देखिए, अगर आप शेयर, स्टॉकिंग, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट्स जो भी कर रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट के हेतु से कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास कुछ धन है और मैं चाहता हूं कि इस धन को, भगवान की कृपा से आया है, इस धन को मैं वेस्ट ना कर दूं, इसको मैं व्यर्थ में गंवा ना दूं, और इसको थोड़ा उसमें बढ़ोतरी हो, इसलिए मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं ताकि वो सुरक्षित रहे और थोड़ा बढ़े। ये चेतना सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर अब अगर हमारी चेतना ये है कि अरे मेरे पास 10,000 आए, ओहो नेक्स्ट में 15,000 बना दूंगा, 20,000, 25,000, ओहो, फिर मनी कंट्रोल रोज देखना है, डेली, है ना, और फिर पूरे दिन वही चलता रहता है, कितना हुआ, कितना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जुआ है। चेतना में वही है, हमारी चेतना क्या है, सही जा रही है या गलत है। तो इन्वेस्टमेंट करना, हमारे धन को, लक्ष्मी को सुरक्षित रखना, भगवान की लक्ष्मी को, ये सही चेतना है। मगर दैट शुड नॉट रिजल्ट इन डेली ट्रांजैक्शन। तो डेली स्टॉकिंग करना ये जुआ है, यस, ऐसा, ठीक है। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चन किसी का? एक और प्रश्न है? अच्छा, ऐसा कहते हैं कि काशी या वाराणसी में मोक्ष, अगर मृत्यु हुई तो मोक्ष मिल जाता है। देखिए, मोक्ष बहुत ही नोटोरियस वर्ड है ना। मोक्ष का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। मेनली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, मोक्ष का मतलब है भौतिक शरीर से मुक्ति, जो हमें भौतिक शरीर मिले उससे मुक्ति। तो वो मुक्ति 5 प्रकार की होती है। हाँ, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, शार्ष्टी, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट इन जनरल ये भौतिक शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है ना, दोनों, स्थूल और सूक्ष्म दोनों से मुक्ति, उसको कहते हैं मोक्ष। अभी किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश में मृत्यु होने से मुक्ति मिल सकती है क्या? वेल, इट डिपेंड्स कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं आप, कौन से मोक्ष की बात कर रहे हैं। जनरली स्पीकिंग, जो भक्ति के अनुकूल मोक्ष है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं मोक्ष के बारे में, बिकॉज ये उत्तर के लिए वो जरूरी है बताना। सामीप्य का मतलब है भगवान के समीप रहना, भगवान के समीप। सालोक्य का मतलब है भगवान जिस लोक में उसी लोक में जाना, वैकुंठ जगत में फॉर एग्जाम्पल। फिर सार्ष्टी का मतलब है भगवान जैसा ऐश्वर्य मिलना। सारूप्य का मतलब है भगवान के जैसा रूप मिलना, मतलब हम भी चतुर्भुज 4 हाथ वाले हो जाएंगे, जय विजय के सुनंद के जैसे, है ना, ऐसा। शंख चक्र गदा पद्म हमारे साथ भी इस तरह से। और ये 4 जो है, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टी और सालोक्य, ये भक्ति के अनुकूल है।
तो भक्त लोग को ये मुक्ति जब प्रदान होती है तो भक्ति उसकी टिकी रहती है, वो भक्ति में लगा रहता है। मगर एक विलन भी है, मुक्ति में भी एक विलन है, उसका नाम है सायुज्य। ओहो, सायुज्य, ये सायुज्य जो है उसका मतलब है कि वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। ओ, ये जो मोक्ष है ना, ये गड़बड़ वाला है। तो मेजोरिटी लोग जब निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, जो भक्त नहीं है, वो ये मोक्ष की बातें कर रहे हैं। तो ये मोक्ष मिले तो भी कोई काम का नहीं है भक्त के लिए, बिकॉज ये इससे क्या होता है, ये मोक्ष अगर मिल गया, अगर हम ब्रह्मज्ञान की ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो गए तो भी फायदा क्या है, भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो लीन रहेंगे और फिर गिर जाएंगे नीचे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद उदाहरण देते थे हमारे फाउंडर आचार्य, कि जैसे आप समझ लीजिए आप प्लेन में गए तो आप अवकाश में चले गए, वाह, या फिर एस्ट्रोनॉट है ना, वो जाते हैं अवकाश में, आते जाना यहाँ से, तो बाहरी अवकाश में आते हैं, फिर क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं फिर क्या, बोला फिर बस हो गया, अभी पेट्रोल खत्म, तो नीचे आना पड़ेगा, बोला आना ही पड़ेगा ना। तो जब वो सायुज्य मुक्ति में जाएगा, जब उसका कोटा खत्म हो जाएगा तो वो नीचे ही आएगा, पतंती अध। एक्चुअली ये बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। जब भगवान का जन्म होता है देवकी माता के गर्भ से कंस की जेल में, तो सभी देवतागण, इंद्र चंद्र वरुण शिव जी ब्रह्मा जी, सभी लोग भगवान की स्तुति करने के लिए वहां पे आते हैं। वहां पे एक बहुत ही सुंदर श्लोक गाते हैं, वो ऐसा है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम तत अधो गच्छन्ति युष्माद अनादृत अंग्रय। वो कहते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष, ओ लोटस आइड कृष्ण, हे कमल नयन कृष्ण, अन्य बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विमुक्त मानिन, जो अपने आप को मुक्त मानते हैं, विमुक्त मानिनस त्वयि अष्ट भावात अविशुद्ध बुद्धया, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी हो गई, अशुद्ध हो गई है, अविशुद्ध बुद्धया, विशुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, इम्प्योर इंटेलिजेंस है। क्यों, और इसलिए इसलिए क्या करते हैं, आरुह्य कृच्छेन परम पदम, और फिर वो क्या करते हैं, उनको परम पद प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है, सायुज्य मुक्ति मिलती है, परंतु क्या होता है, पतंती अध, उनका पतन हो जाता है, अध मतलब नीचे आ जाते हैं। क्यों, अनादृत युष्माद, युष्माद का मतलब आपके, अंग्र, अंग्र मतलब आपके चरण कमल, अनादृत मतलब क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमल का अनादर किया है, तो उनको तो क्या मिलेगा, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तो जो लोग, चाहे वो वाराणसी में हो, काशी में हो, वृंदावन में हो, अहमदाबाद में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो भक्त नहीं है तो उसको अगर मुक्ति मिलेगी भी तो भी ये मुक्ति मिलेगी जो कुछ काम की नहीं है। हमारे भक्त लोग उसको कहते हैं ये नरक के समान है। आई रिपीट, ऐसी मुक्ति, सायोज्य मुक्ति नरक के समान है। प्रोक्तायत नरकात नरकायते, दैट इज द श्लोक, प्रोष्टाद नरकायते। तो भगवान में लीन हो जाना एक भक्त कभी सोचेगा भी नहीं, बिकॉज उसको तो भगवान की सेवा करनी है ना, प्रेम करना है। अगर वो भगवान की ज्योति में लीन हो जाएगा तो फिर सेवा कैसे करेगा, प्रेम कैसे करेगा, वो भी निराकार, भगवान भी निराकार, निराकार निराकार की सेवा कैसे करेगा। कभी देखा है कि पवन ने वायु ने जो सूर्य का प्रकाश है उसकी सेवा की, मतलब क्या सेवा करो, कुछ इसका भी कुछ फॉर्म ही नहीं है, खाना कैसे खिलाऊं, उसको हेल्प कैसे करूं। तो भक्त है, उसका ये भाव होता है कि मुक्ति के बाद वो भगवान की सेवा करना चाहता है। इसलिए आप समझे माता जी, ये प्रश्न आपका सही है, ठीक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको मुक्ति मिले नहीं मिले, अपने को लेना देना नहीं है भक्तों को। ओके, एक और प्रश्न है, मेंटल साइकिक हैबिट प्लीज एक्सप्लेन। ओहो, ये एक ही प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हो, आगे सब लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो अगर और किसी का प्रश्न नहीं हो तो इनका ले सकते हैं। मेंटल साइकिक हैबिट मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था इसमें, कि हमारे मन का कभी स्वभाव हो जाता है ना, एक जैसे साइकोलॉजिकल या मेंटल, दोनों सिमिलर वर्ड है, मेंटल और साइकोलॉजिकल, जो मन से कनेक्टेड है ना। इसलिए लोग उनको बोलते पागलों के डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट या मन के डॉक्टर, ऐसा। तो मन से संबंधित है, तो मन, जो भी मन में हम निर्धारित करते हैं वो धीरे धीरे हमारा हैबिट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सही समय पर नहीं खाना,
12 बजे रात को खाना खाना खाना, या फिर कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करना, पड़े रहना देर देर, आई मीन लेट मॉर्निंग तक पड़े रहना, 8-8 बजे 9-9 बजे उठना, या फिर और किसी इंद्रियों का भोग करने की इच्छा करना, तो ये मन से आता है। तो ये धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है। तो मन हैबिट का स्टोर हाउस है ना। जो मन में इंप्रेशन बनेगी बनेगी बनेगी, और वो कहाँ से आएगा? इच्छाओं से आएगा। और इच्छा कहाँ से आएगी? हमारे कर्मों से और संग से। कैसा संग कर रहे हैं हम, कैसे किसके बारे में सोच रहे हैं, तो उससे धीरे 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 हमारी मेंटल हैबिट बनती जाएगी, मेंटल सिचुएशन बनी जाएगी, और धीरे धीरे फिर वो हैबिट में परिवर्तित होती जाएगी। ठीक है, ओके। पोस्ट डेथ रिचुअल्स, हार्दिक प्रजापति प्रभु पूछ रहे हैं, जो कि मिस्टर इंडिया है, दिख नहीं रहे हैं वो। पोस्ट डेथ रिचुअल्स आर मैंडेटरी इन अवर रिलीजन एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सेम? पोस्ट डेथ, तो इसका हमने चर्चा किया था क्वेश्चन आंसर सेशन में, शायद आप संडे को नहीं आए होंगे, तो उसमें आप सुन सकते हो। और हमने उसमें 3 घंटे का सेशन है, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे वो क्वेश्चन आया था, उसी बहाने आप 3 घंटा सुनेंगे। बट यस, सो जो भी पिंडदान की क्रिया है, या 12वीं है, या श्राद्ध क्रिया है, जो भी और क्रिया है जो सनातन धर्म में लोग फॉलो करते हैं, जो मेनली कर्मकांड रिलेटेड सेवाएं, कर्मकांड रिलेटेड ये प्रोसेसेस होती है या रिचुअल्स होती है, तो मैंडेटरी तो नहीं है ये। मैं ये कहूँगा मैंडेटरी नहीं है कि ये करना ही करना है, करना ही करना है। अगर आप कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हो तो, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ है तो उसके ये सब चीजें लागू नहीं पड़ती ना, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल अलग है, कंट्रोल है ना, वो कृष्णा के जुरिस्डिक्शन में है, उनको फिर कुछ चीजें ले आने लागू नहीं पड़ती। मगर जो कृष्ण का भक्त नहीं है, फिर वो ग्रहों के जुरिस्डिक्शन में है। तो ये समझना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया कृष्ण ने, तो फिर हमें भरोसा करना चाहिए। अगर कृष्ण के संरक्षण में जाएंगे तो ये जो ग्रह है, शनि देव है, या जो भी यमराज है, या जो भी है, वो क्या कर लेंगे? वो सब उनके सेवक है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो मृत्यु के बाद की जो रिचुअल्स है, वो एक भक्त के लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, परंतु एक भक्त जो होता है वो फिर भी उसको करता है। क्यों? समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने दादा दादी के लिए। नहीं तो उनको लगेगा कि देखो, बड़ा इस्कॉन में जुड़ गया है, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बना लिया है, देखो किसी का बड़ों छोटों का उसको मान ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो उनको बुरा ना लगे इसलिए वो करता है। परंतु हृदय से उसको पता है कि भाई अपने तो एक ही भगवान है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उसको बताया कि भाई देखो, अपने को तो कृष्ण की भक्ति करनी है, परंतु अभी फिलहाल तो ये समाज समाज में कर रहे हैं, तो करने में कोई बुराई नहीं है। करने से आपको पाप नहीं लगेगा, वो तय है, बिकॉज चेतना में भगवान कृष्ण है, ऐसा तो कर सकते हैं ऐसा। ओके, हम सब लोग इस्कॉन मंदिर क्यों कहते हैं, कृष्णा मंदिर क्यों नहीं बोलते? प्लीज एक्सप्लेन इस्कॉन मीनिंग। ओके, इस्कॉन का मीनिंग है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। तो इस्कॉन बोलो या कृष्ण बोलो, क्या फर्क है? कृष्ण तो है ही ना इस्कॉन में, है ना। ये जो इस्कॉन गांठिया रथ, इस्कॉन प्लेटिनम, इस्कॉन दिस दैट, वो इस्कॉन नहीं है। उसमें भगवान कृष्ण का के मिसिंग है, आप देख रहे हो, ISCON, वो कॉपीराइट है इस्कॉन का। और बिकॉज वो लोग गलत यूज कर रहे हैं इस्कॉन की पॉपुलैरिटी का, वो लोग यूज करके अपना धंधा चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उनपे भी केस चल रहा है कोर्ट में, सभी पे, है ना। कुछ अरे करीब 40-45 केस चल रहा है इस्कॉन के। तो वो अगर आप देखोगे भाई, इस्कॉन भोजन थाल, इस्कॉन ज्वेलर्स, तो ये कोई इस्कॉन संस्था का नहीं है, ये उनका खुद का बनाया हुआ है ना? और उस सब पे इस्कॉन ने केस किया हुआ है, सबको कोर्ट में ले जा रहा है। कितने सारे कोर्ट केस तो जीत भी चुके हैं और उन्होंने नाम बदलना पड़ा है, ये भी हो चुका है। एनीवे, सो वो इस्कॉन में के नहीं है, आप देखना, दे कैन नॉट यूज के, वरना वहीं के वहीं तो मर जाएंगे।
They cannot use ISKCON. They use ISCON. तो कृष्ण है ही नहीं वहां पे, जहां पे कृष्ण नहीं है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे इस्कॉन में ऑलरेडी के है। तो जब हमारे फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद ने एक अंतरराष्ट्रीय संघ, कृष्ण भक्ति के संघ की रचना की, तब उन्होंने सोचा नाम क्या दे उसको। तब उन्होंने सोचा इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय संघ किसका है? कृष्ण कॉन्शियसनेस का है, कृष्ण भावना का है, कृष्ण भक्ति का है। तो उन्होंने सिंपल बना दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा। तो ये इस्कॉन का अर्थ है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मंत्र चैंटिंग ऑन आवर बॉडी एंड आवर लाइफ? तो दो प्रश्न है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ फ्राइडे प्रोग्राम में हमने बताया था। ये है हरे, हरा जो है, हरा वो भगवान की शक्ति है। जैसे श्रीमती राधा रानी है, लक्ष्मी देवी है, सीता माता है, ये भगवान की शक्तियां है। हमने देखा शक्ति तत्व, श्री तत्व, उसमें आते हैं ये सब। तो हरा मतलब हरे, हरि कौन है? हरि तो हरि तो एक ही है, विष्णु कृष्ण। तो हरि की शक्ति को कहते हैं हरा। तो जो हरा है, जब उनको हम संबोधित करते हैं तो उनको कहते हैं हरे। जैसे राधा को कहते हैं राधे, सीता को सीते, ऐसे हरा को कहते हैं हरे। तो हरे है भगवान की शक्ति है। तो हम उनको संबोधित करते हैं कि हरे, हे माता सीता, हे माता राधा रानी, ऐसा। और कृष्ण तो कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है ना, सबको आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण। और राम शब्द का अर्थ है जो परम आनंद के स्रोत है। राम, राम मतलब उनसे ज्यादा आनंद कोई व्यक्ति किसी को दे नहीं सकता। तो हम प्रार्थना करते हैं राधा रानी से, जो भगवान की शक्ति है, कि हमें आप कृष्ण और कृष्ण भगवान की और राम, अच्छा राम का दो अर्थ है, भगवान रामचंद्र और बलराम जी दोनों। राम मतलब बलराम एंड राम मतलब लॉर्ड रामचंद्र ऑल्सो। तो बलराम मतलब शेषनाग, अनंत शेष, बलदेव, संकर्षण। तो राधा रानी से प्रार्थना है कि आप कृपया, बिकॉज मैं बहुत पतित हूं, मैं, मुझे अभी अभी पता चला है, अभी अभी 30 साल की आयु के बाद मैंने 6 दिन का कोर्स अटेंड किया। हो 30 साल वेस्ट कर दिए। ओहो, अभी इस समय पे अभी मैं समझा हूं कि ये मंत्र का जप करना चाहिए, तो अभी मेरे हाथ में माला आ गई है। अभी प्लीज आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें, प्लीज आप मुझे कृष्ण की सेवा प्रदान करें, प्लीज आप मुझे कृष्ण का प्रेम प्रदान करें। ये किसको हम प्रार्थना कर रहे हैं? कृष्ण को नहीं, राधा रानी को। सो वी, आवर प्रेयर्स इज टू राधा रानी कि प्लीज आप हमें कृष्ण का संग दीजिए, कृष्ण के भक्तों का संग दीजिए, कृष्ण की भक्ति दीजिए। तो ये मूड है प्रेयर का। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हमें एक्चुअली ये प्रेयरफुल मूड से करना चाहिए कि हमें हे राधा रानी, हे सीता माता, हे लक्ष्मी देवी, आप हमें भगवान कृष्ण की, विष्णु की, रामचंद्र की प्रेममयी भक्ति सेवा में जोड़िए। ये है अर्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मंत्र चैंटिंग इन बॉडी लाइफ? तो क्या इफेक्ट होती है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप खुद अनुभव करिए, है ना, क्योंकि बताने से ज्यादा अनुभव करने से आपको ज्यादा रियलाइजेशन होगा। तो आप अनुभव करिए कि आप मन और शरीर को क्या संतुष्टि मिलेगी, क्या आनंद मिलेगा। प्रैक्टिकली देखिए, आप, आपको जो शांति मिलेगी, आपको जो सुख मिलेगा, आपको जो आनंद की प्राप्ति होगी, उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हम। और वो क्या है, आप बोलेंगे मगर मैं तो कर रहा हूं, मुझे कुछ हो नहीं रहा है ना। मगर दवाई लेते हैं तो तुरंत थोड़ी ठीक होते हैं। दवाई लेते हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। कितने बीमार है उस पर भी डिपेंडेंट है, किसके प्लेटलेट नीचे गिर गए हैं उस पर डोज 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 डिसाइड होता है ना, ऐसा। तो कितने बीमार है, जितने ज्यादा बीमार है उतना ज्यादा चैंटिंग करना पड़ेगा। तो ज्यादा जब चैंटिंग करेंगे, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा। क्रोध चला जाएगा, काम वासना चली जाएगी, धीरे धीरे ईर्ष्या चली जाएगी, हमारे सब अनर्थ, हमारा जो मन जो इतना काला है वो धीरे धीरे साफ होगा। तो ये असर होता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से, कि हमारा मन शुद्ध होता है, आनंद प्राप्त होता है, ऐसा, ठीक है। प्रभु जो जी की दिनचर्या क्या थी? तो देखिए, प्रभुपाद जो है हमारे फाउंडर आचार्य, उनकी दिनचर्या तो हम लोग एक्चुअली एक सेपरेट सेशन रखने वाले हैं प्रभुपाद के ऊपर, जिसमें हम उन्हें पूरी लाइफ, जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे 1-1.5 घंटे में। तो वो हम बहुत जल्दी रखेंगे, तब उसमें हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, सिर्फ दिनचर्या नहीं, पूरा जीवन उनका।
बट जब वो 70 साल की आयु में यूएस गए तो वहां पर जाके उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, 40 रुपये लेकर, 2 हार्ट अटैक से जूझते हुए, एक कार्गो शिप में जब वो अमेरिका गए, कोई उनको जानता नहीं था, और वहां पे हिप्पी लोगों के साथ जो ड्रग्स ड्रग्स ले रहे थे, नशे कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, गाय का मांस खा रहे थे, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने धीरे 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 हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके उनको धीरे धीरे भक्त बनाया। तो ये उनकी दिनचर्या थी कि वो उनके साथ कीर्तन करते थे, उनको प्रसादम बना बना के खिलाते थे, वो खुद गुलाब जामुन बनाते थे उनके लिए, और उनकी जूठी बर्तन भी वो जाने के बाद वो साफ करते थे। प्रभुपाद स्वयं आचार्य स्वामी ऐसे थे। हाँ। और हम लोग तो यहाँ पे फ्राइडे प्रोग्राम में खुद करते हैं ना, फिर भी हमें बोला यार मेरी प्लेट मेरे को धोनी है। तो ये सिस्टम डिस्पोजेबल होना चाहिए, डिस्पोजेबल, ये प्लेट कौन धोता है, डिस्पोजेबल लाओ। मगर वो प्रभुपाद खुद 50-50 लोगों की प्लेट खुद धोते थे उनके फ्राइडे प्रोग्राम के बाद, ऐसे प्रभुपाद थे। तो ये, और प्रचार करने के लिए वो यूनिवर्सिटीज में जाते थे, प्रचार करने के लिए वो मॉर्निंग वॉक्स उनके शिष्यों के साथ, अलग अलग प्रोफेसर्स रेडियो स्टेशन पे, टीवी पे इंटरव्यू देने पूरे विश्व में घूमते थे, शिष्य बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, मंदिर निर्माण करने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, बड़े बड़े मंदिर बनाए। रात को जगते थे 1 बजे, सोते थे 11 बजे, 10-11 बजे, और 1 बजे जग जाते थे, 3 घंटा होते थे, 2 या 3 घंटा, और फिर जग के क्या करते थे, जग के वो बुक्स लिखते थे, श्रीमद् भागवतम लिखते थे। तो ऐसे ये बुक्स लिखी हुई है, 1 से 5, 6, 4-5 घंटा वो बुक्स लिखते थे, मतलब लिखते थे, मतलब लिखते नहीं थे, वो बोलते थे और रिकॉर्डिंग होता था, और उनके शिष्य उसको फिर टाइप करते थे। तो ऐसे उन्होंने बुक्स लिखी है। तो ये उनकी दिनचर्या थी। तो प्रभुपाद की दिनचर्या अगर हम या पूरा जीवन अगर हम सिर्फ समझे, है ना, उसी समय पर हम पूरा जीवन इस्कॉन को, कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दें, ऐसा शुद्ध जीवन, ऐसा पवित्र जीवन उन्होंने जिया है, और ऐसा अमूल्य उपहार उन्होंने दिया है हमें। तो ये प्रभुपाद थे। मैं प्रभुपाद के बारे में आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स, मैं घंटों बोल सकता हूँ, मगर अब हमारे इतना समय नहीं है। बट हम उनके लिए उनकी महिमा गान करने के लिए एक अलग से सेशन रखने वाले हैं। ओके। और भी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुचर्म का अवतार कहा गया है और उनको चढ़ावा देते हैं, तो गीता के अकॉर्डिंग सही है? नहीं सही है, बिल्कुल सही नहीं है, कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। दान कभी भी तमोगुणी दान नहीं देना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि उसका वो क्या यूज करेंगे, उससे वो शराब पी सकते हैं, उससे वो स्मोक कर सकते हैं, तो वो पाप हमें भी लगेगा। तो दान कभी भी तमोगुणी दान नहीं देना चाहिए, चाहे वो ये हो और कोई भी हो, और वो ये इनका अवतार है उनका अवतार है, वो सब पे भी हमें फंसना नहीं है। हम सिर्फ भक्तों के संग में रहना चाहिए हमें, है ना, और किसी पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड तो दान के विषय में, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी दान के विषय में गीता में बताया गया है कि कैसा प्रकार, किस प्रकार का दान देना चाहिए। उस पर मेरी चैनल पे एक वीडियो भी है कि कौन सा दान करना चाहिए। तो मेरी चैनल पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो है, तो आप देख सकते हैं अल्टीमेट शेल्टर पे। हरे कृष्णा टीवी में भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज आए हैं, अराउंड 50 वीडियोज। तो यू कैन सी दी स्मॉल वीडियोज में बहुत सारे टॉपिक है, तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रेम विलास दास एंड दान। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है 3 कौन से दान करने चाहिए। ऐसा कुंडली जागृत करना क्या है, और कितने कुंडली होती है, ओह पता नहीं है मुझे, बट कुंडली जागृत कर कुंडली जागृत करने का मतलब ये है कि जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में रजिस्टर करना, ये कुंडली जागृत करने का रियल मीनिंग है ना। ये लेक्चर्स अटेंड करना, कृष्ण की भक्ति में जुड़ना, गीता को पढ़ना, हरि नाम का जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, उनका संग करना, ये कुंडली जागृत करना। हमारे ग्रह का भाग्य का उदय करने का, कुंडली मतलब भाग्य, राइट। तो भाग्य का उदय कब होता है? जब हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाए। अज्ञान में ही रहेंगे तो ठीक है ना, एक ग्रह इधर से उधर चला गया, या फिर आपको कुछ मिलने वाला था वो अभी मिल गया, करोड़पति बन गए, फिर क्या? करोड़पति उनकी कर क्या लोगे? कुछ अच्छा खाना खाओगे, घूम लोगे, और इंद्र तृप्ति करोगे, फिर नेक्स्ट लाइफ में कछुआ बन जाओगे, क्या मतलब? तो इसलिए समझना है हमें, कुंडली मतलब या ग्रह मतलब
या भाग्य का मतलब है, भाग्योदय मतलब भक्ति का उदय। जब भक्ति का उदय होता है दैट इज रियल भाग्य, बाकी सब दुर्भाग्य है। ठीक है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन थे, और कोई प्रश्न किसी का? इट्स ऑलमोस्ट 10 सो वी कैन स्टॉप, अदरवाइज और कोई प्रश्न नहीं हो तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और अटेंशन के साथ सुना, बहुत सारे प्रश्न भी पूछे, तो वी अप्रिशिएट। सो वी विल ट्राई। इस फ्राइडे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज इस फ्राइडे को भी हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है, तो वी विल सी व्हाट वी कैन डू। हम आपको मैसेज में लिखेंगे, बट अगेन एज आई सेड वी हैव गॉट सो मेनी डिवोटीज। सुमन सखा प्रभु है, शाश्वत बलराम प्रभु, अभी आप लोग डाकोर में आए हैं, वो लोग सभी भक्तों को जानते हैं। सभी भक्तों को आप फोन कर सकते हैं। कृष्ण बलराम प्रभु है, हरीश गोविंद प्रभु है, मैं हूँ, हम किसी को फोन भी कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर गए, है ना, आप मंदिर गए और आप बोले मंदिर में हरीश प्रभु दिख रहा है, हरीश प्रभु को फोन कर दिया, प्रभु जी आप, मैं आपसे मिल सकता हूँ 2 मिनट, एक क्वेश्चन है या मिलना है यार, तो यस यू कैन मीट। मैं तो मंदिर में नहीं रहता हूँ, बट आप मुझे ही फोन कर सकते हैं मिलना हो तो। स्पेशल मिलने भी आ सकते हैं, मेरी ऑफिस उधर सामने ही है। तो भक्तों का संग जरा जरा करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे मैं भगवान की और अच्छी तरह से सेवा कर सकता हूँ, ये प्रश्न पूछना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, वी रियली अप्रिशिएट। हम लोग बहुत आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप लोग देखिए संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी को बोले कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, सबसे मुख्य चीज, सबसे प्रिय चीज किसी की कोई वस्तु क्या है, तो कोई बोलेगा कि मेरी वाइफ मुझे बहुत प्रिय है, नहीं। कोई बोलेगा मैं, मुझे धन बहुत प्रिय है, नहीं। सबसे प्रिय चीज है किसी भी व्यक्ति को, वो है समय। कोई भी व्यक्ति समय देना नहीं चाहता है, बोला टाइम नहीं, आपको क्या चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, ले लो 5 लाख रुपए, मगर टाइम नहीं दूंगा मैं, ऐसा। तो आप लोग अपना समय दे रहे हो, बहुमूल्य समय दे रहे हो कृष्ण भक्ति को, ये हम अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। कृष्ण सी भगवान देख रहे हैं इसको कि व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय नेटफ्लिक्स को या फिर आईपीएल को या रेस्टोरेंट में या घूमने के लिए या किसी मॉल में जाने के लिए उस फालतू चीजों में नहीं दे रहा है, ये मेरे तत्वों को समझने में ले रहा है, या भक्ति में दे रहा है, या माला का जप करने में समय दे रहा है। भगवान उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो वी ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो अभी हम आई डोंट नो व्हेन वी विल मीट, फ्राइडे, इफ नॉट नेक्स्ट वीक, एंड मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन, सो हम वो बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।